हमने देखा ही है, हमने ये बात किया है कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम दिन रात जिससे दो चार होते हैं। एंगर। एंगर एक ऐसी चीज जिस चीज ने हमारे रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। एक ऐसी चीज जो हम कभी नहीं चाहते कि हमारे आसपास घूमे। एक ऐसी चीज जो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमको छू के भी जाए। कोई हमसे करे हमको ये भी पसंद नहीं आता, और मैं किसी से करूं मुझे ये भी पसंद नहीं आता। दोनों को ही पसंद नहीं आता, ना एंगर करने वाले को पसंद आता है, ना एंगर जिसके ऊपर निकलता है उसको पसंद आता है। इसके बाद भी दोनों ही एंगर करते हैं और दोनों ही एंगर से फ्री नहीं है। इसका मतलब एंगर कोई एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और हमारा कंट्रोल किस पर नहीं होता? हमारा कंट्रोल तब कार पर नहीं होता है जब हमको कार चलानी नहीं आती है। हमारा कंट्रोल तब बाइक पर नहीं होता है जब हमें बाइक चलानी नहीं आती है। हमारा कंट्रोल तब एक तालाब पर नहीं होता है जब हमें तैरना नहीं आता है। हमारा कंट्रोल तब पतंग पर नहीं होता है जब हमें पतंग उड़ाना नहीं आता है। इसका मतलब हमारा कंट्रोल किसी चीज पर है कि नहीं है, वो उसी बात से तय होता है कि हमको उस चीज से रिलेटेड स्किल मेरे पास है कि नहीं। इसका मतलब ये साफ साफ समझ में आता है कि एंगर एक ऐसी चीज है जिसको करने के बाद हम हमेशा पछताए हैं। अपने बच्चे को मारने के बाद हम पछताए हैं। अपने पति अपने पत्नी से लड़ने के बाद हम पछताए हैं। अपने घर में बाहर हमने कई बार अपने आप से ही बोला है कि शायद ये बात ठीक नहीं थी। वो एक पल, वो एक क्षण बीत जाता है और उस क्षण में हम अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और वो एक क्षण हमारी जिंदगी में कितना लंबा नुकसान पहुंचाता है, ये तो कभी कभी स्थितियां परिस्थितियां ही बता सकती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये आपकी समस्या भी है? या फिर हम बिना समस्या के यहाँ बैठे हैं और हम एक ऐसी क्लास में हैं जहां पर हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे? तो क्या एंगर जैसी चीज से हमने अपने घर में, अपने ही आसपास, अपने साथ ही चीजों को कुछ वैसा होता हुआ पाया है जैसा हम नहीं चाहते थे? अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज माइक खोल के बताएं, ताकि हम इस क्लास में और रिलेटेबल हो पाए। हम्म। बिल्कुल होता है। बिल्कुल सर, होता ही है। होता लोग। ही है। और हम्म। ऐसी किसी भी स्थिति में हम क्या चाहते हैं? हम एंगर पे काबू करें या एंगर हम पे बड़े हावी हो? कौन किस पे हावी हो, हम क्या चाहते हैं? एंगर हम को एंगर पे कंट्रोल चाहने के हावी रूप करे। में, चाहने के रूप में हमेशा ये बना ही है, चाहने के रूप में ये बना ही है कि एंगर हम पर हावी ना हो पाए। लेकिन योग्यता के रूप में हमारे पास क्या है? तो हम ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी में, हम देखते हैं हमारी जिंदगी में जो हमारी चाहना है, जो हमारी चाहना है उसके अनुरूप हमारी योग्यता नहीं है। हम ये देख ही रहे हैं दिन पर दिन कि हमारी जो चाहना है, अधिकतर समय में हमारी चाहना और हमारी योग्यता एक बराबर नहीं है। हम कभी कभी जब चाहते हैं कि हम यहां से दिल्ली पहुंच जाएं और मेरी योग्यता भी होती है तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। दिक्कत तब पैदा होती है, दिक्कत तब पैदा होती है जब मेरी चाहना और मेरी योग्यता में गैप होता है। तो जब हम एंगर की बात करते हैं तो हम एंगर को दो तरीके से समझ सकते हैं, और एक्चुअली दुनिया में किसी भी चीज को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक एंगर का वो तरीका जब हम कहते हैं कि लंबी लंबी सांसें लो। एक एंगर का वो तरीका जब हम कहते हैं कि 10 तक उल्टी गिनती गिनो। एक वो तरीका जब हम कहते हैं थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुकने के बाद बात करो। एक एंगर का ये तरीका होता है। इस तरीके से हमने देखा है कि हमने बहुत हद तक अपने इंस्टेंट रिएक्शन को रोका है। लेकिन स्थिति कहाँ आई है? स्थिति ये आई है कि हम उस चीज को भूले नहीं, हमने उसको छोड़ा है। जिस समय हम एंगर नहीं करते हैं, जिस समय हम एंगर का एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, उस समय ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर तूफान नहीं उठता है। मेरे अंदर पूरा का पूरा तूफान उठता है, और हम किसी भी तरीके से उसको दबा देते हैं। और हम भूल नहीं पाते हैं, और हम देखते हैं वो तूफान मेरे अंदर बढ़ता रहता है। और धीमे धीमे छोटी छोटी घटनाएं उस तूफान को हवा देती रहती हैं, और एक दिन वो बहुत बड़ा होकर ज्वालामुखी के रूप में निकलता है। इसका मतलब हम 10 बार अपने एंगर को कभी पानी पी के, कभी ठंडा करके, कभी उल्टी गिनती गिन के कंट्रोल करते रहते हैं, और 11वीं बार वो रुकता नहीं है, वो रुक के ज्वालामुखी की तरह निकलता है। और कभी कभी आपने देखा ही होगा हमारे रिश्तों में, कभी पति के साथ, कभी पत्नी के साथ, कभी बच्चे के साथ, कभी माता पिता के साथ, कभी भाई के साथ, कभी बहन के साथ, कोई एक छोटी सी घटना होती है। और छोटी सी घटना में वो रिएक्शन होना नहीं चाहिए था, लेकिन पुरानी इतनी ढेर सारी घटनाओं का रिएक्शन पेंडिंग होता है कि वो एक और नई घटना में जुड़कर बहुत बड़ा रिएक्शन बना देता है। क्या ऐसा हमने कभी देखा है? जो मैं बोल रहा हूं रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग इससे? कि छोटी छोटी घटनाएं जो हम आज रिएक्ट नहीं करते हैं पानी पी के, उल्टी गिनती गिन के, जिनको हम छोड़ते हैं,
वो छूटती नहीं है, वो के भूलती नहीं है, वो भूलती नहीं है, वो मेरे अंदर रहती हैं और कभी बाद में ज्वालामुखी के रूप में निकलती हैं। क्या इस बात से एग्री करते हैं? होता है क्या ऐसा? हाँ, होता है? होता है। होता ही है। तो इसका मतलब क्या होता समझ में आया? ये इसका मतलब क्या समझ में आया? हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं एंगर को कंट्रोल करने के, एक जो पूरी दुनिया में चलते हैं, एक जो हम आज बात करने वाले। इसका मतलब एक तो होगा टेम्परेरी तरीका जिसमें हम ऊपर से कुछ रोकेंगे, एक होगा परमानेंट तरीका जिसमें हम अंदर से कुछ समझेंगे, जिसमें अंदर के तूफान को रोकेंगे। एक में हम अंदर के तूफान को रोकते हैं और एक में हम बाहर के तूफान को रोकते हैं। एक में हम अंदर के घमासान को रोकते हैं और एक में हम बाहरी घमासान को कुछ देर के लिए टालते हैं। कौन वाला ठीक होगा? कौन सा ठीक होगा? कौन सा ठीक अंदर होगा? से जो रोकते हैं, अंदर ग्रेट से जो ग्रेट। तो रोकते हैं। तैयार हैं? शुरू करें, शुरू करें। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी जी लोग यहाँ बिल्कुल पर हैं, सर। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, पहली पहली बार आए हैं, वो ये सोच ही रहे होंगे कि आखिर ये क्लास क्यों है, आखिर ये क्लास क्यों है। तो अगले 10-15 मिनट में हम तय करेंगे कि आखिर ये क्लास क्यों है। 10-15 मिनट तक साथ में बने रहिए, फिर हम लोग आ ही जाएंगे इस पॉइंट पे कि आखिर ये क्लासें क्यों कर रहे हैं, आखिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ, आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आपको क्या बताना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं रखना चाहता हूं सभी लोगों के सामने जो नए हैं, कि यहां से कही जाने वाली हर एक बात, जो भी मैं बात बोलूंगा, चाहे वो एंगर को लेकर हो, चाहे वो जीवन के किसी और हिस्से को लेकर हो, मेरी हर एक बात, मेरी हर एक बात किस रूप में आएगी? हमेशा वो किस रूप में आएगी? प्रस्ताव। प्रस्ताव के रूप में आएगी। प्रपोजल के रूप में। प्रस्ताव, सॉरी, प्रपोजल। करेक्ट, दैट विल कम इन द वे ऑफ प्रपोजल। वो प्रपोजल के रूप में आएगी। प्रपोजल के रूप में आने का क्या मतलब है? क्या करा जाता है? प्रपोजल को माना जाता है कि नहीं माना जाता है? माना जाता है। प्रपोजल को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? सोचा जाता है, समझा जाता है। गुरमीत, इस सेशन में हम ये ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो हमारे पास पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो गुरमीत, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पहले नए लोगों को मौका देंगे, ठीक है गुरमीत? इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल बोल ही सकते हैं, लेकिन पहले नए लोगों को मौका में देंगे ताकि नए लोग भी सोचे, थोड़ा सा तर्क शक्ति का प्रयोग करें। हम अगर पहले ही आंसर दे देंगे गुरमीत, तो फिर उन लोगों की तर्क शक्ति का हम विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है गुरमीत? गुरमीत ठीक है? गुरमीत ठीक है? हाँ, सर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो नेटवर्क टूट रहा है बार बार ना, तो कोई मैं बात अभी नहीं, चुप रहूंगी। कोई ठीक बात है। नहीं, हाँ ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, प्रस्ताव प्रस्ताव को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? सर डिपेंड अपॉन सिचुएशन। करेक्ट। सो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रस्ताव को मानना नहीं है, प्रस्ताव को मानना नहीं है। हमने आज तक इसी बात को समझा है और हमने इसी बात को देखा है कि हम हमेशा उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस दोस्त को, उस रिश्तेदार को अच्छा मानते हैं जो मेरी बातों को मान ले। हम यहां से क्या कह रहे हैं, प्रस्ताव को मानना नहीं है। मेरी तरफ से जो भी बात आपके पास आएगी, अगले आज आए या अगले 3 महीने तक कभी भी आए, हम हमेशा आपको प्रस्ताव देंगे और प्रस्ताव को मानना नहीं है। जो भी आएगा उसको जानना है। हर एक बात हम जानने की करेंगे और जानने के लिए हमको क्या करना होता है? अगर लास्ट क्लास किसी ने की थी तो हमने डिस्कस किया था, जानने के लिए क्या करना होता है? क्या करना विचार। हो? जानने के लिए हमको जांचना होता है। क्या करना होता है? क्या करना होता है? इवेलुएट। जांचना। जांचना, इवेल्युएट करना होता है, ठीक है? इवेल्युएट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला हम करते हैं जिसको हम कहते हैं स्वनिरीक्षण। क्या कहते हैं? अच्छा। स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण का मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद अपना से चला। इंस्पेक्शन करना, राइट? सेल्फ अपने अंदर असेसमेंट। जाकर के चेक करना, सेल्फ असेसमेंट करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने अंदर जाके चेक करना। कोई भी चीज एक प्रस्ताव के रूप में आती है जिसको आप अपने अंदर जाकर चेक कर ही सकते हैं कि मुझको क्या लगता है, ये ठीक होगी कि नहीं होगी। अपने अंदर अगर ठीक लग जाती है तो सेकंड स्टेप जो आता है, जिसको हम कहते हैं परीक्षण। परीक्षण का मतलब क्या है? परीक्षण का मतलब यह टेस्ट है कर। कि हम जाते हैं और हम एग्जामिन करते हैं, आसपास में जाके चेक करते हैं। हम एग्जामिन करते हैं, आसपास में जाके चेक करते हैं, जो चीज मुझे ठीक लगती है, क्या मेरे पापा को, मेरे चाचा को, मेरे बाबा को, मेरे नाना को, मेरे ताया को, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, मेरी बहन को ठीक लगती है कि नहीं लगती? क्या लगता है हमको, उनसे पूछ ही सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं कि हम लास्ट जो स्टेप होता है जिसको कहते हैं सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब
हम इसको सर्वे, सर्वेक्षण की इंग्लिश क्या होती है? सर्वे। हम सर्वे करते हैं, हम उसको हर जगह चेक कर पाते हैं, इस धरती पर भी चेक कर पाते हैं, किसी और धरती पर भी चेक कर पाते हैं, आज भी चेक कर पाते हैं, आज से 1 लाख साल पहले भी चेक कर पाते हैं। यहां तक अगर कोई चीज निकल के आती है तो हम ना माने ऐसा होता नहीं है, वो मान ही जाते हैं, मान ही हो जाती है, क्योंकि यहां से जो निकली हुई चीज होती है वो सार्वभौमिक होती है, सार्वदेशिक होती है, सार्वकालिक होती है। मतलब वो हर जगह उतनी ही एप्लीकेबल होती है और वो मान अपने आप जाती ही जाती है। हमने अपने घरों में क्या किया है? हमने अपने घरों में बहुत मनवाने की कोशिश की, अपने बच्चों से बहुत मनवाने की कोशिश की है, अपने दोस्तों से बहुत मनवाने की कोशिश की है, हर रिश्ते में हर आदमी से बहुत मनवाने की अपनी बात की। और हमारी बात जब नहीं कोई मानता है, नहीं कोई मानता है, या मेरी मनवाने की क्षमता नहीं होती है, उसी में से एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे हमारा एंगर जन्म लेता है। हाँ या ना? हाँ। हाँ, हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, मेरी बात जब नहीं मानी जाती है, नहीं मानी जाती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है एंगर को जन्म लेने का। इसका मतलब मुझे बात मनवानी नहीं आती है, बात मनवानी नहीं आती है कि सामने वाला मानता नहीं है? मनवानी नहीं आती। मनवानी नहीं आती, हमको मनवानी नहीं आती, क्योंकि हम अपनी बात को दो तरीके से बोल सकते हैं। हम अपनी बात को दो तरीके से बोल सकते हैं। एक प्रस्ताव के रूप में बोल सकते हैं, प्रस्ताव के रूप में वही बात बोली जा सकती है, प्रस्ताव के रूप में वही बात बोली जा सकती है जो जांचने पे नहीं कटेगी, क्योंकि हम प्रस्ताव के रूप में देंगे ही आपको वही बात जो जांचने से नहीं कटेगी। इसका मतलब वो मेरी बात एग्जिस्टेंशियल रूल्स पे आधारित होगी, मतलब अस्तित्व के कुछ नियम पे आधारित होगी। अगर मैं अस्तित्व के किसी नियम की कोई बात करता हूं, जो अस्तित्व के नियम होते हैं, एग्जिस्टेंशियल रूल होते हैं, इस पे बेस्ड अगर हम कोई बात आपसे कहते हैं, तो फिर मुझे लैंग्वेज जो यूज करनी पड़ती है वो क्या होती है? मेरी लैंग्वेज अपने आप यूज हो जाती है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर आप 10वीं मंजिल से गिरते हैं तो चोट लगती है, अगर आप बाइक से गिरते हैं तो सर फूटता है। हम होते की बात करते हैं। आग, आग में अगर हाथ जाता है तो आग से हाथ जल जाता है। जलता। हम होने की बात करते हैं। वहीं पर हम दूसरी बात जब दूसरों के सामने रखते हैं तो वो बात कौन सी होती है? मेरी कल्पनाएं, मेरी कल्पना या मेरी इच्छाएं, जो कैसे होती हैं? अपनी कल्पनाएं और अपनी इच्छाएं जब किसी से मनवाने की कोशिश हम करते हैं तो यहां पर हम क्या भाषा का यूज करते हैं? चाहिए। ये हो जाती है मॉरल साइंस। सदा सत्य बोलना चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। ये चाहिए जिंदगी में कभी काम नहीं आता, ये चाहिए जिंदगी में कभी काम नहीं आता। मैं स्कूल चलाता हूं, वहां काम नहीं आता। मेरा बेटा है, उसके साथ काम नहीं आता। मेरी पत्नी है, उसके साथ काम नहीं आता। मेरे भाई के साथ काम नहीं आता। आपके साथ भी काम नहीं आता, किसी के साथ काम नहीं आता। किसी का किसी के साथ काम नहीं आएगा। चाहिए की भाषा कभी काम नहीं आती। चाहिए की भाषा जब भी हम बात करते हैं, यहां पर बहुत मनवाने की हम कोशिश करते हैं। और चाहिए की भाषा कौन सी होती है? चाहिए की भाषा वो मन। होती है जहां पर हम खुद उस काम को नहीं करते, जहां पर हम खुद उस काम को नहीं कर सकते, जहां पर खुद मुझे उस बात पे विश्वास नहीं होता, जहां पर वो खुद बात कहीं और से आई होती है और हम चाहते हैं बस ये मान ली जाए। और ऐसी किसी बात को न मानने के कारण ही हम, एक बहुत बड़ा कारण है कि हम एंगर का शिकार होते हैं। इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब ये निकल के आया कि हम यहां से कोई बात आपको रखेंगे, वो हम केवल आपके सामने प्रस्ताव के रूप में रखेंगे कि आप खूब जांच लो, और मैं आपसे पूरी की पूरी आपको छूट दूंगा कि आप उस पर खूब क्वेश्चन पूछ लो। और आप देखोगे, मैं जितना आपसे कहूंगा कि आप मत मानो, आप उतना ही उस बात को मानोगे। मैं आपसे बोलूंगा कि इसको बिल्कुल मत मानो और आप उसको मान ही ले जाओगे। मतलब अगले 3 महीनों में, अगले 3 महीने जो हम साथ हैं, उसमें हम एक ही क्षमता अपने अंदर और आपके अंदर विकास करना चाहेंगे कि हम अपनी बात को किसी के भी सामने प्रस्ताव के तौर पर रख सकें और वो उसको जांच कर मान ही ले जाए, क्योंकि वो बात सार्वदेशिक हो, सार्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो। अगर हमारे घर में कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे घर में प्रस्ताव के तौर पे बातें होने लग जाएं और ऑर्डर के तौर पे बातें खत्म हो जाएं, तो हमारे घर का माहौल कुछ कैसा हो जाएगा? बस सोचने की कोशिश करो, बिल्कुल। कैसा होगा? कुछ कैसा होगा घर का माहौल? बिल्कुल बदल। बिल्कुल बिल्कुल बदल। बदल जाएगा। अभी हमारे घर में क्या होता है? अभी हमारे घर में क्या होता है? ऑर्डर्स दिए जाते हैं। आप सोच के देखो, सोच के देखो, अगर आपको ऑर्डर दिया जाए, आपसे कोई दिन भर कहे ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, अब उठो अब सो लो, ये काम इस समय करो, ये काम इस समय करो, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। किसी को अच्छा लगेगा? दुनिया में कोई तो होगा जिसको अच्छा लगे।
किसी को अच्छा लगेगा? जब किसी को नहीं अच्छा लगेगा तो मेरे पति को कैसे अच्छा कौन सी लगेगा? ऐप निकालनी? जब किसी को नहीं अच्छा लगेगा तो मेरी पत्नी को कैसे अच्छा लगेगा? जब किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे बेटे को कैसे अच्छा लगेगा? तो मेरे घर में पहली योग्यता जो मुझे कमानी है, मेरे घर में पहला जो रूल मुझे सेट करना है, और जिसके लिए मेरी चाहना पहले से बनी हुई है, जिसके लिए चाहना मेरी पहले से बनी हुई है, कि मुझे किसी को ऑर्डर न देना पड़े और मुझे कोई ऑर्डर न दे। मुझे बताओ, ये चाहना सभी के पास है कि नहीं है? कि मुझे किसी को ऑर्डर बिल्कुल देना भी ना पड़े और मुझे कोई ऑर्डर दे यस भी दे। सर। है कि नहीं है? बिल्कुल लेकिन जी क्या सर। इस चाहना के बराबर हम यस योग्यता सर। आज तक कमा पाए हैं? नहीं। नहीं नो कमा सर। पाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। योग्यता नहीं कमा पाने का एक ही कारण है, क्योंकि हमने अपनी बात अस्तित्व के नियम के आधार पर नहीं, अपनी कल्पनाओं और कामनाओं के आधार पर करी है। अभी आप देखना कितनी तेजी से कुछ ही एक सेशन में आप देखेंगे आपके अंदर का माहौल बदलेगा और आपके घरों का माहौल बदलेगा। तो जब शुरू हमने इस बात से किया, जो नए लोग हैं उनसे पूछें कि भाई क्लास किस लिए है, तो क्लास केवल इसीलिए है, क्लास केवल इसीलिए है, मैं स्कूल चलाता हूं और मैं देख रहा हूं कि आज की डेट में बहुत खराब हालात हो रहे हैं। आज की डेट में हमारे बच्चे वहां पहुंच रहे हैं जहां आप समझ नहीं सकते, और शायद आपके सामने वो हालात नहीं है आप एक एक बच्चे को लेके बैठे। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, नहीं। 3,000 4,000 बच्चे मैं पढ़ाता हूँ, सैकड़ों स्कूलों वालों से मैं डेली बात करता हूँ, सैकड़ों स्कूल में मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ, सैकड़ों पेरेंट्स से मैं मिलता हूँ, मैं पेरेंटिंग कोच भी हूँ, इंडिया भर के पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ। बहुत बुरे हालात हैं, घरों के हालात बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं, बच्चों के हालात बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं, और ये हम दिन भर देख रहे हैं और हमारी आंखें बंद है। आप ये समझ नहीं सकते कि स्थितियां कहां पहुंच रही हैं। अगर हम आज नहीं जागे और हमने अपने घर के हालात नहीं देखे तो हम समझ नहीं सकते। हमारे पड़ोस में एक बच्चा होता था जो भी 4 साल पहले मेरे पैर छूता था, और 4 साल के बाद मैं देखता हूं कि वो कहां पहुंच रहा है, और इसको देख करके मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि मेरे बच्चे को मैं एक अच्छी राह दे पाऊंगा। क्या आप कह सकते हो कि आपको विश्वास है कि आपका बच्चा जो आज 9th में है, आपका बच्चा जो आज 12th में है, आपका बच्चा जो आज क्लास 6 में है, आपका बच्चा जो आज क्लास 2 में है, एक दिन वो सही रास्ते पे ही जाएगा? ये विश्वास है आपको? कोई कंफर्मेशन नहीं। कोई कुछ नहीं कंफर्मेशन कह नहीं है, सकते स्टूडेंट के कुछ बारे नहीं में। कह सकते। इसका मतलब कि हमको अपने काम को एक बार सोचना तो पड़ेगा। हम यहाँ पर 3 महीने के लिए आए हैं, हर संडे और हर थर्सडे हम सेशन किया करेंगे। संडे को सेशंस हम अभी तो 2 बार कर रहे हैं, एक 4 बजे और एक 8 बजे। अगले संडे से हम 4 बजे करेंगे, क्योंकि 2 2 बार लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, दिन में मेरी 3 वेबिनार्स होती हैं। संडे को सेशंस हम 4 बजे किया करेंगे, और थर्सडे को हम 2 सेशन करेंगे, एक 4 बजे और एक 8 बजे, क्योंकि कुछ वर्किंग होंगे तो शाम को 8 बजे नहीं आ पाएंगे। तो थर्सडे को हम 4 बजे और 8 बजे करेंगे, और संडे को हम 4 बजे किया करेंगे। मेरा आपसे वादा है, अगले 3 महीने में आप अपने खुद को बदलता पाएंगे, अपने घर वालों को बदलता पाएंगे, अपने बच्चों को बदलता पाएंगे। इस उम्मीद और विश्वास के साथ हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलें आगे, शुरू करें। यस सर। जी बिल्कुल सर। तो देखो, एक बात को पहले करना जरूरी है। मुझे बताओ कि क्या लगता है एक क्लास और एक प्रवचन, दोनों में क्या अंतर होगा? अगर मैं बोलूं एक प्रवचन चल रहा है और मैं बोलूं एक क्लास चल रही है, क्या लगता है आपको क्या अंतर होगा? सर थोड़ा बोल के क्लास में हम बताइए। लोग कनेक्ट हो सकते हैं। सर क्लास में हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, अगर हमें डाउट है तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन प्रवचन सर एक तरह से ऑर्डर होता है कि यही सही है और तुम्हें इसे मानना चाहिए। ग्रेट। तो जब हम क्लासरूम में होते हैं तो यहां पर हम कनेक्ट हो सकते हैं, हम सीधे बोले तो यहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं, और जब हम प्रवचन करते हैं तो यहां पर फॉलो ही करना होता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, कोई क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं, केवल और केवल फॉलो ही करना है। ठीक है, चलो एक चीज हुई। दूसरा बताओ, क्या लगता है क्लास और प्रवचन में क्या अंतर है? क्या लगता है क्लास और प्रवचन में क्या अंतर है? बोलो बोलो भाई। क्लास में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रेजेंट में कोई हाँ, डाउट क्लियर का बात ही नहीं। क्लास में हम डाउट होते हैं हमारे पास और हम डाउट्स पूछ सकते हैं, यहां पर डाउट पूछने का कोई ऑप्शन नहीं होता। जो बोला जा रहा है वो सुन लो, चुपचाप सुन के सुन। आगे बढ़ जाओ। ग्रेट। और बताओ क्लास और प्रवचन में क्या अंतर होता है? वन वे और टू वे कम्युनिकेशन। ग्रेट। यहां पर हम देखेंगे तो टू वे कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन होता है, यहां पर देखेंगे तो केवल वन वे कम्युनिकेशन वन होता है। वे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बताओ। क्लास में सीखना सुनना दोनों पॉसिबल है, प्रवचन में पॉसिबल नहीं। क्लास में हम हाँ, बच्चे यहां से पर कुछ सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। लिसनिंग एंड लर्निंग दोनों होती है, यहां पर केवल लिसनिंग होती है। चलो और बताओ। बोलो बोलो और बोलो 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 बोलो।
क्लास में हम हर क्लास में बच्चे अगर से हम वो एग्री नहीं करते तो हम बोल सकते हैं, लेकिन प्रवचन में हम नहीं बता हाँ, सकते कि करेक्ट हम आपकी बात से एग्री नहीं है। करेक्ट करेक्ट। आप अपना वॉइस रेस कर सकते हैं, अपनी वॉइस रेस कर सकते हैं। यहां पर वॉइस रेस करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो बोला जा रहा है उसको सुन लो, वॉइस रेस करने का कोई ऑप्शन नहीं। और बताओ, सोचो सोचो। एक चीज और ऐसा कि क्लास में हम हर बच्चे से रूबरू होकर उसका प्रॉब्लम समझ सकते हैं, उसका करेक्ट। सॉल्यूशन ये हम निकाल देखेंगे, सकते हैं। ये देखेंगे तो यहाँ 1 to 1 बात आ जाती है, और यहाँ पर 1 to many बात होती है, 1 to many होती है। और अगर इसको आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि क्लासरूम में अकाउंटेबिलिटी होती है। क्लासरूम में जो चीज बताई जा रही है वो आपको समझ में आ जाए, इस बात के लिए टीचर अकाउंटेबल होता है। प्रवचन में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। मेरा कुछ काम नहीं। होता है सुना के जाना। आपको आया नहीं आया से कोई मतलब नहीं होता है। और क्लासरूम में मतलब होता है मतलब रहता कि है। आपको आया कि नहीं आया। इसीलिए इसीलिए क्लासरूम में रिव्यू होता है। क्लासरूम में रिव्यू होता है। यहां पर रिव्यू होने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए क्लासरूम में होमवर्क होता है, क्लास वर्क होता है। और यहां पर होमवर्क क्लासरूम का बोल कोई बोल मतलब नहीं है। बोल और बोल। मुझे बताओ, क्लासरूम में अगर एक क्लास छूट जाए तो अगली क्लास समझ में आएगी? नहीं। नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं इसमें इसमें आएगी। देखेंगे तो कॉन्टिन्यूटी होती है। प्रवचन में कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है। आज वाली भागवत सुन लो, कल वाली छोड़ दो, परसों वाली फिर सुन लेना। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्लासरूम में समझने के लिए आपको कॉन्टिन्यूटी चाहिए और आपको एफर्ट्स चाहिए। क्लासरूम में एफर्ट चाहिए होते हैं। प्रवचन में बैठने मात्र से पुण्य मिलता है। केवल बैठने मात्र से पुण्य मिलता है। और बैठने तो बैठने छोड़ दो, केवल चंदा देने मात्र से पुण्य मिलता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये क्लासरूम की तरह चले कि प्रवचन की तरह चले? हमारी ये जो क्लास है, जो हम आप क्लासरूम बात की कर रहे हैं, तरह। क्लासरूम की क्लासरूम। तरह चले। तो इसका मतलब पहला रूल क्या हुआ कि आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। क्योंकि पहली क्लास अगर छूट गई, एडिशन नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो डिवीजन नहीं आएगा, डिवीजन नहीं आता तो आपको रेशियो नहीं आएगा, रेशियो नहीं आता तो प्रोपोर्शन नहीं आएगा, प्रोपोर्शन नहीं आता तो आपको मतलब ब्ला 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 चलता ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये एक चलेगी क्लासरूम, और क्लासरूम में हम अकाउंटेबिलिटी के साथ चलेंगे। ये प्रवचन नहीं है, ये प्रवचन नहीं है। और यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो हम कहां पर पहुंचे थे? हम यहां पर पहुंचे थे कि हम वीडियो ऑन बात है। कर रहे हैं। सॉरी, किसी ने कुछ बोला? कोई नहीं। हम बात कर रहे थे एंगर की। और एंगर की जब हम बात कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि एंगर मुझको क्यों आता है, इसको गहराई से समझने की बात कर रहे थे। तो देखो, हम ये देखते हैं, हम ये देख ही रहे हैं कि अगर मेरी चाहना के बराबर मेरी योग्यता नहीं है, अगर मेरी चाहना के बराबर योग्यता नहीं है, तो परिणाम क्या होगा? क्या लगता है? चाहना के बराबर योग्यता नहीं है तो परिणाम क्या होगा? सर फेवरेबल अगर होगा कि जो हम चाहते हैं उसके फिर से बराबर गुस्सा योग्यता आएगा नहीं क्या? होगी तो फिर हम तो दुखी रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, हाँ, चिड़चिड़ाते करेक्ट रहेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, देखो एक सूत्र है। सूत्र क्या है? सूत्र है मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। क्या सूत्र है? मानव समीक्षा विधि से मानव आगे। समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। समीक्षा का मतलब क्या, ये समझाओ। समीक्षा का मतलब समझाना, समीक्षा की इंग्लिश मत बताना। डोंट टेल कि समीक्षा मीन्स असेसमेंट, समीक्षा मीन्स जांचना, समीक्षा मीन्स रिव्यू। ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसकी इंग्लिश है, इसके कोई चाइनीज वर्ड भी हो ही सकता है, इसका कोई इटालियन वर्ड भी हो ही सकता है। समीक्षा का मतलब क्या? सर किसी विषय के बारे में समझ करके फिर लोगों को बताना। ये जानना हुआ कि समीक्षा करना हुआ? समीक्षा का मतलब फिर से जांचना। जांचना तो उसकी उसकी सिनोनिम हो गया। समीक्षा का मतलब क्या? समीक्षा का मतलब होता है कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पहलुओं को समझना। उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पहलुओं को समझना। चलो, एक अच्छी बात आई, और बताइए। एक अच्छी बात आई, सुनना, वेरी गुड। हाँ, उसको सब। समीक्षा का मतलब होगा पहले सुनना, उसके बाद समझना, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना, और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद देखना कि इससे फर्क पड़ता है कि नहीं। बहुत अच्छा, चलो देखते हैं। देखो, मैं प्रस्ताव के रूप में आपको एक बात दे रहा हूं, प्रस्ताव के रूप में आपको एक बात कह रहा हूं। क्या अपनी जिंदगी में हम कोई काम नहीं करें? डू मतलब क्या होता है? एक्शन। एक्शन का मतलब हिंदी होती है करना। मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में मैं जितनी भी देर जीता हूं, मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूं। मैं करने नाम की चीज से मुक्त नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। करने नाम की चीज से मुक्त हो जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ, इस बात से एग्री करते हो कि नहीं? एग्री।
एग्री सर। इतनी आसानी से तो को अग्री मत करो। मैंने कहा मेरी बात कोई मानना नहीं, मेरा देखो हमेशा बच्चे के साथ भी यही करना, सबके साथ यही करना, जिसको आप समझ देना चाहते हो उसकी बात एक बार में हाँ कभी मत मानना, उससे कहना बेटा इसको जांचो। तो एक बार में बात मानने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है वो आपकी बात में हाँ मिला रहा हो बिना उसको समझे। मैं फिर आपसे कहता हूं, फिर सोच के देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैं जिंदगी भर कुछ ना कुछ काम करता ही रहता हूं, एक भी क्षण ऐसा मेरी जिंदगी में नहीं जाएगा जब मैं कुछ ना करूं। अग्री करते हो इस बात से? यस सर सर। सोते टाइम, यस सर। हाँ, सोना सोते काम है टाइम कि नहीं है? हाँ आई एम स्लीपिंग इज अ वर्क और नॉट? यस। आई एम स्लीपिंग इज अ वर्क। मैं आइडियल बैठा हूं तो क्या कर रहे हो, खाली बैठा हूं, काम है कि नहीं है? जी, खाना खाना भी काम है, खाना नहीं खाना वो भी तो एक काम है। वो मैं भी एक खाना नहीं काम खा है। रहा हूं, वो भी एक काम है। ऐसा कोई समय नहीं हो सकता जब मैं कोई काम ना करूं। अगर मैं हूं तो इसका मतलब है कोई मैं काम करूंगा ही करूंगा। ये पहली चीज फैक्ट स्टैब्लिश हुआ। क्लासरूम में हम फैक्ट स्टैब्लिश करते हुए चलेंगे। तो पहला फैक्ट जी। स्टैब्लिश हुआ कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, इससे मुक्त नहीं है। दूसरा फैक्ट क्या हुआ, हम जो भी काम करते हैं वो किसी ना किसी डिजायर से करते हैं, किसी ना किसी चाहना से करते हैं, हम इससे भी मुक्त नहीं है, हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई भी चाहना नाम की चीज से मुक्त नहीं है। पानी तो पियोगे, पानी कब पियोगे, जब चाहना होगी, जब नहीं होगी। प्यास लगे, जब हाँ, प्यास जब लगेगी प्यास चाहना तभी। होगी। पॉटी तो हम्म, जाओगे, मैं कहता हूँ कुछ नहीं करोगे, पॉटी तो जाओगे, कब जाओगे, जब चाहना होगी तब ना यस जाओगे, सर। ऐसे जाके बैठ जाओगे। नहीं नहाना नहीं सर। होगा कब नहाओगे, जब चाहना होगी तभी कोई नहाओगे, है ना? हम बर्थडे में भी जाएंगे तो कुछ चाहेंगे तभी जाएंगे। पति के क्या लिए चाय इच्छा। बनाएंगे, पत्नी के लिए कुछ लेके आएंगे, बिना चाहना कि हम कोई भी काम नहीं नहीं करते। कर सकते। नहीं करते। अब हम कुछ बिना चाहेंगे कुछ करेंगे, बिना कुछ चाहेंगे कुछ करेंगे, तो कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 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 हम्म। तो समीक्षा का मतलब होता है इन तीनों चीजों को एक लाइन में लगा देना। क्या बोला? समीक्षा का मतलब क्या होता है? परिणाम। डिजायर्ड क्या होता है? रिजल्ट। क्या होता है? इन तीनों को एक लाइन में खड़ा कर देना। एक लाइन क्या में होता है लाना, समीक्षा का मतलब? तीनों तीनों को को एक एक लाइन लाइन में में लाना। पकड़ा। तीनों को एक लाइन में खड़ा करते हैं तो हम ये चेक पाते हैं कि जब रिजल्ट मेरा डिजायर के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब मेरे करने वाले पार्ट में कोई समस्या है। है। और जब मेरा परिणाम डिजायर के बराबर हो जाता है, इसका मतलब मेरे करने वाले में कोई समस्या नहीं है। नहीं नहीं, है, नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, यहां पर कोई गड़बड़ तो नहीं है? नो एक सर, नो बार सर सर। फिर से थोड़ा क्लियर कर दीजिए। चेक करो भाई, हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, हर सेकंड कुछ ना कुछ करते ही हैं, किसी चाहने से ही करते हैं। हम अगर नहाने भी जाते हैं तो किसी चाहना से जाते हैं कि हम साफ होके बाहर आएंगे। मेरा करना ठीक था कि नहीं था, कि हम यहाँ चेक करते हैं कि मैं जैसा सोच के नहाने गया था मैं वैसा ही बाहर निकला कि नहीं निकला। जैसा सोच के गया था वैसे ही बाहर निकला, इसका मतलब मेरे नहाने का तरीका ठीक है। मैं चपाती बनाने जाता हूं तो कुछ सोच के जाता हूं, चपाती बनती है, चपाती बनने को मैं देखता हूं, सोचे हुए से मिलाता हूं, वैसा निकल आता है, तो इसका मतलब मेरे पास समस्या नहीं होती है। ठीक है? ना सर, समझ क्लियर हो। ठीक है। ठीक है। ओके इसका अब मैं मतलब क्या ये भी हो करूं? गया गुण और दोष को जांच करना, ये भी हो सकता करेक्ट, है। बिल्कुल ठीक बात है, गोल और रिजल्ट को एक साथ रिजल्ट मिला को के खड़ा देख। कर देना। अब मैं क्या हम्म। कहना चाह रहा हूं, इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा, इस बात को बहुत तो गंभीरता से समझिएगा। सर क्या मैं आपने कहना कहा चाह रहा हूं? जो सर चाहते हैं वही करते हैं, सब पर गुस्सा होना, सैड होना, ये सब तो कोई चाहता नहीं है। हाँ हाँ, तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? हम चाहते नहीं हैं फिर भी हो जाता है, तो इसका मतलब चाहना, इसका मतलब चाहना और योग्यता एक बराबर है कि नहीं है? बताओ, चाहना और योग्यता एक बराबर है कि नहीं है? सर नहीं है। सर जैसे कुछ नहीं। काम करने के लिए हम लोग फोर्स्ड होते हैं, उसमें हमारा हाँ, चाहना नहीं होता, जैसे कि अभी एज अ अभी स्टूडेंट पढ़ाई करना, इसको वी आर इसको बेटा फोर्स्ड टू डू इट। इसको बेटा अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति इसको हम लोग थर्ड सेशन यस में सर। करेंगे। कौन से सेशन में करेंगे? थर्ड आज सेशन। थर्ड पहला है, सेशन। अगला एक और आएगा, एक और अगला आएगा, इसमें हम करेंगे कि हम किसी काम को नहीं चाहना से करते तो क्या करें उस समय पे। तीसरे सेशन में हम इस पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है? और ये सभी की जिंदगी में ओके आती सर। है बात कि हम नहीं चाहते और हम काम करते, उस केस में हम क्या करें। तीसरे सेशन में बात करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी में कई बार करने वाला पार्ट ऐसा होता है, जब हमको चाहने और चाहने का पता ही नहीं होता है। मतलब जब हम कुछ करने वाला पार्ट ऐसा करते हैं जिसमें चाहने का पता ही नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं परंपरा। क्या बोलते हैं? परंपरा। परंपरा।
परंपरा का मतलब क्या? देखो, परंपरा आपने शब्द बहुत बार सुना होगा, लेकिन शब्द का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। परंपरा का मतलब ऐसे काम को करना जिसके चाहने के बारे में कुछ पता ही ना हो, जिससे चाहने के बारे में कुछ पता ना हो। जब चाहने के बारे में कुछ पता नहीं है तो फिर रिजल्ट के बारे में कुछ पता हो ही नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं कहीं नहीं कह रहा हूं गलत है कि सही, आप मेरी बात को इधर उधर मत ले जाइएगा। तो उदाहरण के तौर पे बात को समझिएगा, उदाहरण के जैसे लीजिएगा। मंगलवार को उत्तर की दिशा में नहीं जाते हैं। अब बताओ, मंगलवार को उत्तर की दिशा में नहीं जाते हैं। अब बताओ, चाहना पता है? नहीं नहीं। पता। परिणाम क्या है पता है? नहीं पता सर। केवल क्या नहीं पता नहीं है पता। करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पड़ोसी करते हैं, नहीं तो बाबा करते थे, नहीं तो होता है। ये क्या है? होता ही है। होता है। वो होता ही है। इसका मतलब है न चाहना पता है, न पाना पता है। रिजल्ट इसको हम पता क्या है। बोलते हैं? परंपरा। और हमारा भारत परंपरा का देश है। देखो, फिर मेरी बात को उदाहरण के तौर पे लेना, इसको अपनी भावनाओं पे मत ले जाना। उदाहरण के तौर पे मैं क्या बोलता हूं, मेरा देश करने का देश है। अगर मेरे घर में मंगलवार को पीछे वाली दिशा में पीपल के पेड़ के नीचे काला पत्थर दबाया जाता है तो वो दबाया जाएगा। और अगर वो मंगल के दिन पीछे पीपल के पेड़ के नीचे काला पत्थर दबाया जाता है पीढ़ियों से, अगर वो नहीं दबाया गया तो अपशकुन हो जाएगा, पाप हो जाएगा। और अगर बाई चांस कोई बच्चा बीमार हो गया उसके बाद घर में, तो एक हवन वही और हो मुफ्त गया। में होगा, एक हवन मुफ्त में होगा और फिर दबाया जाएगा, है कि ना? वही कहने का हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो सारी परंपराएं अपनी जगह आप करते रहो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कहीं मेरे बच्चे की पढ़ाई परंपरा तो नहीं, कहीं मैं अपने बच्चे की पढ़ाई इसलिए तो नहीं करा रहा हूं कि परंपरा है, कहीं मैं उसने स्कूल स्कूल इसलिए तो नहीं भेज रहा हूं कि परंपरा है। मैं अभिव्यक्ति बच्ची थी यहाँ पर, मैं उससे पूछना चाहता हूं कहीं तुम स्कूल इसलिए तो नहीं जा रही हो कि परंपरा है, क्योंकि सब जाते हैं, क्योंकि इसलिए सब जा रहे हैं इसलिए मैं जाऊंगा। मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि परंपरा है। मैंने बच्चा इसलिए तो नहीं किया था कि सासू माँ का दबाव था। मैंने इसलिए तो नहीं किया था कि सभी लोग करते हैं इसलिए मैंने किया। नौकरी में इसलिए तो नहीं कर रहा हूँ कि सभी लोग करते हैं, मैं करूंगा क्या। कहीं मूवी में इसलिए तो नहीं देखने जा रहा हूँ कि सभी लोग जा रहे हैं। कहीं मैं केदारनाथ इसलिए तो नहीं जा रहा हूँ कि सभी लोग जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी पूरी की पूरी जिंदगी एक परंपरा बन चुकी है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना था और मुझे क्या पाना था। क्या ऐसा कहीं होते दिख तो नहीं रहा? सर दिख रहा है, काफी टाइम बाद समझ आ रहा है कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं उसका पर्पस मुझे ही नहीं पता। हमें ही जो नहीं हमसे पता, करवाया जा रहा है, हमें अगर इस नहीं चीज को पता। हम सवाल करते हैं अब देखो, तो अब देखो, हम गलत साबित होते हैं। अब बेटा समस्या क्या निकल के आती है, सभी लोग देखो समस्या क्या निकल के आती है। समस्या ये निकल के आती है कि जब हम किसी चीज को रिव्यू करते हैं तो हम रिव्यू करें तो कैसे करें। हमारा करना अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? अब देखो, सभी लोग कह रहे हैं हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था अपग्रेड क्यों नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा है। अपग्रेड होने का मतलब, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान से देखो, आपकी जिम्मेदारी होगी क्या? क्या जिम्मेदारी है आपकी? साथ साथ चलना। साथ साथ चलना का मतलब, मैं कभी कभी अपनी बातें फ्लो में बताता जाऊंगा, आप रोक दीजिएगा, ये क्लासरूम है। और कभी कभी मैं हिंदी का एक्सेसिव यूज करूंगा। हिंदी के मैं कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करूंगा, जहां न समझ में आए रोक देना, नहीं समझ में आए रोक देना। और देखो, समझने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा। ताकत लगाना। ये 3 काम इस क्लास के रूल हैं। क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास को मिस नहीं करना है। हमारी थर्सडे को 4 बजे, थर्सडे को 4 और 8 बजे, संडे को 4 बजे क्लास चलेगी। इसको मिस नहीं करना है। अगले 3 महीने तक आपकी जिंदगी बदल जाएगी, अपनी जिंदगी की नई कहानी हम लिखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। साथ साथ चलते रहेंगे, हिंदी का एक्सेसिव यूज होगा तो ताकत लगाते रहेंगे, पूछते रहेंगे। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को ध्यान से समझना। एडिसन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था, एडिसन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था जिसने, नंदिनी मैम प्लीज आवाज को बंद करते रहिएगा, प्लीज आवाज को बंद करते रहिएगा अगर कोई होगा तो। ओके सर, ओके। हाँ, मतलब कोई अगर वैसे तेज कर रहा है तो बंद करिएगा, बाकी सबकी नहीं बंद करिएगा वरना आवाज ही आनी बंद हो जाएगी। किसी के पास से शोर आ जाएगा तो बंद कर दीजिएगा। तो देखो, एडिसन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ। एडिसन नाम के साइंटिस्ट ने बल्ब का इन्वेंशन किया। और कहते हैं पता नहीं सच क्या है क्या नहीं है, कहते हैं कि उसने 1000 बार ट्राई किया था। कितनी बार ट्राई किया था? 1000 1000 बार। अब बताओ, अगर उसने 1000 बार ट्राई किया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1000 मान लीजिए, ठीक है। तो उसने पहली बार जिस तरीके से ट्राई किया था, क्या उसी तरीके से दूसरा होगा, उसी तरीके से तीसरा होगा, उसी तरीके से चौथा होगा? ऐसा, या हर बार तरीका बदला होगा? नेवर। बदला। हर बार तरीका बदला होगा।
बदला अब मेरी हुआ। बात को बहुत गंभीरता से समझना, उसने बदला कैसे होगा? बदला ऐसे होगा, उसको जो चाहिए था एक बल्ब, वो उसके दिमाग में था, और उसने अपने रिजल्ट को इससे मिलाया, और नहीं मिला तो इसने तरीके को बदला। हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल। मैं यस अपने सर। तरीके को बदल रहा हूं, इसका मतलब मैं समीक्षा कर रहा हूं, और समीक्षा करने के लिए मुझे दो चीज चाहिए ही चाहिए। एक मुझे चाहिए मेरा डिजायर क्या है, और एक मुझे चाहिए मेरा रिजल्ट क्या है। अगर ये दो चीजें मुझे नहीं पता, तो मेरा जो करना है, मेरे करने वाला पार्ट है, ये अपग्रेड नहीं हो सकता। हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। यस जी सर। बिल्कुल सर। मेरे भारत में मेरा एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि एजुकेशन सिस्टम से मुझे क्या चाहिए ये मुझे नहीं पता। एजुकेशन सिस्टम से क्या चाहिए मुझे नहीं पता। और अगर पता भी है तो अगर 100 लोग स्कूल में हैं, अगर मान लीजिए एक स्कूल में, जैसे मेरे स्कूल में लगभग 3 से 4 हजार बच्चे होंगे, 3 से 4 हजार बच्चों का मतलब क्या हुआ, मेरे पास लगभग 6 हजार पेरेंट होगा, मान लीजिए लगभग 300 टीचर होगा, 3 हजार बच्चे होंगे, तो मतलब लगभग 10 हजार लोग मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं एक स्कूल में। अगर हम 10 हजार लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो मुझे बताओ ये 10 हजार लोग शिक्षा के बारे में अपनी इच्छा एक ही रखते हैं कि अलग अलग रखते हैं? अलग अलग सर। अलग अलग अलग। अलग। अगर 10 हजार लोग शिक्षा के बारे में अपनी इच्छा अलग अलग रखेंगे, तो इन सबका करना अलग अलग होगा कि एक होगा? अलग अलग अलग। अलग सर। अलग अगर अलग 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 होगा। होगा, अलग अलग होगा, तो शिक्षा व्यवस्था में खींचातानी होगी कि सामंजस्य होगा? खींचातानी। तो खींचतानी होगी। हमारे हिंदुस्तान में हर चीज में खींचातानी तय है। हमारे एक हर चीज में खींचातानी तय है, क्योंकि हमने अपनी डिजायर तय। देखो, हमारी कार कैसी होगी, हमारी कार कैसी होगी, ये कार के हर मैकेनिक ने तय कर रखा है एक जैसी होगी। इसीलिए मेरी कार सही हो जाती है। मेरा दिल कैसा होगा, मेरा दिल कैसा होगा, दिल के हर डॉक्टर ने तय कर रखा है एक जैसा, इसीलिए हर डॉक्टर इलाज कर लेता है। मेरे मकान की छत कैसी होगी, किसी भी मिस्त्री को लेके आएंगे तो उसने एक जैसी तय कर रखी है, तो सब मिलके जब एक जैसा तय कर लेते हैं तो मकान की छत पड़ जाती। सब मिलके एक जैसा तय कर लेते हैं तो मोबाइल बना लेते हैं। मिलके एक जैसा तय कर लेते हैं तो टीवी बना लेते हैं। अब सोचो, अगर दुनिया के सारे साइंटिस्ट टीवी को अलग अलग सोचें, तो टीवी बनेगा या कुछ और बन जाएगा? कुछ और बन जाएगा सर। तो मेरा एजुकेशन सिस्टम और मेरी फैमिली और मेरा समाज कैसा बन रहा है? एक समाज अच्छा। कैसा हो, इसकी परिकल्पना एक जैसी है कि सबकी अलग है? सबकी एक अलग अलग। अलग अलग है। सबकी नहीं अलग चाहिए है। एक जैसी, लेकिन होती होनी एक सबकी जैसी अलग। चाहिए, है सबकी अलग। इससे हमको क्या दिखता है? इससे हमको इन दोनों स्टेट के बीच में कुछ गैप्स दिखते हैं। अब मैं आपको कुछ गैप्स दिखाऊंगा, सर। और सर, अगर सबकी एक जैसी हो जाएगी तो फिर सबसे रैंडमनेस है वही खत्म हो जाएगी, सबके इंडिविजुअल थॉट्स अभी नहीं देख लेते बचेंगे, हैं। सबके अपने अभी आगे ओपिनियन देख नहीं अभी बचेंगे। अभी अभी आगे देख अभी आगे देख लेते हैं। अभी आगे देख लेते हैं, 10 मिनट का मौका दे दो केवल। ओके सर। विल जस्ट चेक इन 10 मिनट्स। ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। अपने क्वेश्चन को बना के रखो, और अपने सारे क्वेश्चंस को बना के रखना। किसी भी, देखो, ये पहला मौका आपको ऐसा मिलेगा, पहला स्टेज आपको ऐसा मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, जिंदगी का कोई क्वेश्चन हो आप यहां पर ला सकते हो। 700 करोड़ लोगों के, 800 करोड़ लोगों के हर एक क्वेश्चन का जवाब यहां पर आपको मिलेगा। अगले 3 महीने में बात करेंगे, और अगले 3 महीने में आपकी जिंदगी का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो अनुत्तरित रह जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ गैप्स की हम बात करते हैं, और हम देखेंगे कि ये गैप्स आपकी जिंदगी में तो नहीं है। और अगर हमको गैप दिखते हैं, अगर गैप दिखते हैं, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अगर हमको गैप दिखते हैं, तो गैप दिखने का मतलब क्या है? गैप दिखने का मतलब क्या हुआ? अगर मुझको मेरे चाहने और पाने में अंतर दिखता है, तो इसका मतलब समस्या कहाँ है? पाने में। मेरे करने में। अच्छा, करने में समस्या करने है। में। करने वाले पार्ट में समस्या है। तो हम अपने रिजल्ट को देखने की कोशिश करते हैं, और हम आपको दिखाते हैं, और आप मुझे बताइएगा, हाँ हाँ करके बताइएगा, क्योंकि माइक नहीं चल रहा है, वो चैट नहीं चल रहा है, इसलिए हाँ हाँ करके बताइएगा। मैं पहला गैप देखता हूं। क्या पहला गैप देखता हूं? कि हमने अपनों के लिए दिन भर भागा है। हम अपनों के लिए दिन भर भागे हैं, पूरी मेहनत की है, और हमने अंत में अपनों के लिए ही समय नहीं बचाया है। हम जिंदगी भर काम करते हैं, पूरे पूरे दिन काम करते हैं, बहुत भागा दौड़ी करते हैं, और अंत में हमारे अपने ही इस बात से नाराज होते हैं कि तुम्हारे पास मेरे लिए ही समय नहीं। और ये केवल शिकायत पत्नी की नहीं है, ये पति की भी है, ये बच्चों की ही नहीं है, पिता की भी है, ये भाई की नहीं है, बहन की भी है, ये एम्प्लॉय की ही नहीं है, एम्प्लॉयर की है, ये पड़ोसी की ही नहीं है, और दूसरे वाले पड़ोसी की भी। कि हमने कहने के नाम पर अपनों के लिए बहुत काम किया है, और इसमें हमारे अपने ही हमसे नाराज हुए हैं। दिखता है? यस सर। हाँ सर। साफ साफ दिखता है हमको, साफ साफ दिखता है। अगर ये दिखता है, इसका मतलब समस्या कहाँ है? कहीं तो करने वाले पार्ट में होगी। कहाँ होगी, इसकी हम समीक्षा कर ही लेंगे। दूसरा देखो, हमको क्या दिखता है?
हमको दिखता है कि हमने जिनके लिए पूरी जिंदगी लगाई, अंत में उन्होंने ही हमसे कहा है, क्या कहा है? तुमने क्या ही किया। तुमने किया ही क्या है। इसको हमने अपने बेटों से भी बहुत सुना है, अपने पिता से भी बहुत सुना है, अपने पड़ोसी से भी बहुत सुना है, सबसे चारों तरफ ये सुना है कि तुमने किया ही क्या है। इसको हम देखेंगे आगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग बोलते हैं ये बात। इसको हम बहुत गंभीरता से इस बात को समझेंगे। तीसरा हम देखते हैं, क्या देखते हैं? हजारों फॉलोअर्स होने के बाद भी, हजारों फॉलोअर्स है हमारे पास भी, उसके बाद भी हमको वो एक इंसान हमारे पास से दूर होता गया है, कम होता गया है, जिसके कंधे पर रहकर हम अपनी एक बात कह लें और वो हम कोई भी बात कह सकें और वो मुझको जज ना करे। ऐसा इंसान हमारे पास कम होता दिखा है पिछले कुछ सालों में। आपको क्या दिखा है? ऐसे लोग हमारी जिंदगी में बढ़ते दिखे हैं कि कम होते दिखे हैं? कम कम होते होते दिखे हैं सर। और अगर एक भी हो हमारी जिंदगी में तो शायद हम बहुत खुश नसीब हैं कि उस आदमी से हम कोई भी बात कह सकते हैं और वो हमारी बात का जजमेंट नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो पा रहा है, हम एक भी रिश्ता ऐसा नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारी अक्षमता है कि सामने वाले लोगों की कमी है? मेरी खुद की। हमारी हमारी क्षमता है। खुद की कमी है सर। हमको साफ साफ दिखता है, हमको साफ साफ दिखता है, हमको साफ साफ दिखता है कि कल को सुरक्षित बनाते बनाते हमने अपने आज को कुर्बान कर दिया है। और कब हमारी जिंदगी की शाम हो जाती है, कब हमारी जिंदगी ढल जाती है, हमको पता नहीं चलता। जिंदगी रेत की तरह फिसल जाती है। कल अच्छा होगा मकान, इसमें हमने आज खराब किया है। कल मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा, इसमें मैंने आज खराब किया है। कल मेरी कार आ जाएगी, इसमें मैंने आज को कुर्बान किया है। कल मेरी नौकरी लग जाएगी, इसमें मैंने आज को तड़पाया है। कल मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, उसमें हमने आज को बहुत खराब किया है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो हो रहा रहा है। है। और एक दिन ऐसा निकल के आ रहा है कि जिंदगी ढल जाती है और हम कहते कुछ नहीं हैं दिखता। अभी तो दिन बचे नहीं, अभी तो दिन ढले नहीं, ये क्या हो गया, इतनी जल्दी कहाँ चले गए। हाँ, सही बात है सर, पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है। इसका मतलब है अपनी लाइफ को जीना हमको आया है कि नहीं आया है? नहीं नहीं आया। आया। नहीं आया है। सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए? और हमने ये चाहिए। नहीं सीखा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूं मेरी कैसी निकली, जैसी निकली वैसी निकली। आगे मेरी कैसी निकलेगी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे मेरी पीढ़ी की कैसी निकलेगी, मेरे बच्चे की बिल्कुल। कैसी निकलेगी। देखो मैंने शादी की है, मैंने शादी की है और मैंने बच्चा किया है। मैं टीचर बना हूं, मैं एक जिम्मेदार पद पे आया हूं। इसके बाद मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चा वैसा निकले जैसा मैं चाहता हूं, जैसा वो चाहता है। बच्चा पैदा करने के मैं लायक बन गया था, इस बात पे मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मैं बच्चा पैदा करने के लायक हो गया था और मैं शादी करके बच्चा पैदा कर दूं, या फिर मैं एक बच्चे को जिंदगी देने के लायक हो गया था, ये मेरी योग्यता होनी चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? जिंदगी देने लायक। जिंदगी देने जिंदगी लायक देने होना लायक, जिंदगी देने लायक हम नहीं हैं, ये बात हमको माननी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, हम ये मानने को तैयार नहीं होते। हम ये मानते हैं मेरे पति में समस्या है, हम ये मानते हैं मेरी पत्नी में समस्या है, कभी बच्चे में समस्या मान लेते हैं और कभी बड़े में समस्या मान लेते हैं, कभी समाज में समस्या मान लेते हैं और दूसरा मेरे में समस्या मानता है। कोई अपने अंदर को झांक के देखने को, समीक्षा करने को तैयार नहीं। यहां पर जब हम आते हैं, इस मंच पर जब हम आते हैं, तो हम यहाँ पर अपने अंदर खुद को झांक कर देखते हैं और खुद को इतना सशक्त बनाते हैं कि आने वाली समस्याओं को हम डट के सामना कर पाएं और सामने वाले को क्षमता दे पाएं कि वो भी ऐसा कर पाए। और ऐसा हम करते हुए देखेंगे, बहुत जल्द करता हुआ देखेंगे। हम देख रहे हैं गैप्स के तार पे, हम ये गैप्स बता रहे हैं आपको, मतलब हमारी चाहना और योग्यता के बीच में। क्या इसमें से कोई भी चीज हमने चाही थी? क्या ये जो बिल्कुल चार नहीं पॉइंट सर। हमने चाहे थे, नहीं चाहे थे, नहीं फिर भी सर। मेरे सामने आए हैं, इसका मतलब मेरी योग्यता में कोई तो कमी है। पांचवा पॉइंट अगर हम देखते हैं, हमने शानदार मकान तो बनाया लेकिन उसको घर बनाने की योग्यता हम नहीं ले पाए। नहीं ले पाए हम घर बनाने की योग्यता। हमने मकान बनाया, हमने एंटेला हाउसेस देखे, हमने 10-10 हजार करोड़ के मकान देखे, 2-2 हजार करोड़ के मकान देखे, लेकिन उस मकान में एक पति पत्नी चैन की नींद सो जाएं ऐसी योग्यता हम नहीं ले पाए। हम लैम्बोर्गिनी ला पाए ऐसी योग्यता तो कमा पाए, लेकिन उस लैम्बोर्गिनी में मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे खुशी से 10 किलोमीटर चल पाए, ये विश्वास हमारे ऊपर, हमारे हाथ में नहीं आया। हमारे पास ये तो विश्वास आया, हमारे पास ये तो विश्वास आया कि घर में बहुत बड़ा एसी लगा लेंगे, लेकिन ये विश्वास नहीं आया कि एसी में बैठ के मेरा शरीर तो ठंडा हो जाएगा लेकिन मेरा मन ठंडा हो जाएगा। ये योग्यता हम नहीं ला पाए। हाँ या ना? हाँ सर, हाँ। सही है। बिल्कुल नहीं ला पाए। बिल्कुल नहीं ला पाए सर। हमको साफ साफ दिखता है कि सामान के साथ रहने का विश्वास बढ़ा है, लेकिन अपनों के साथ रहने का विश्वास और मन में सुकून घटता गया है। साफ साफ हमको दिख रहा है, हमको साफ साफ दिख रहा है कि मानव में, मानव और मानवकृत व्यवस्था के प्रति विश्वास घट रहा है। मुझे बताओ, पिछले 30 सालों में हमारा शिक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा है कि घटा है? घटा। घटा है सर। घटा है। राजनीति के प्रति बढ़ा है कि घटा है?
घटा है। न्याय व्यवस्था के प्रति बढ़ा है कि घटा है? घटा है। घटा है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति बढ़ा है कि घटा है? घटा है। चिकित्सा व्यवस्था के प्रति बढ़ा है कि घटा है? घटा है। घटा है। मुझे बताओ, अर्थव्यवस्था के प्रति बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। मानव की बनाई किसी भी व्यवस्था के ऊपर मेरा विश्वास घटता गया है। जो भी मानव ने बनाया है, आदमी के द्वारा बनाई गई हर एक व्यवस्था पर मेरा विश्वास घटा है, क्योंकि मेरा मानव पर ही विश्वास घट गया है। हाँ या ना? हाँ। साफ साफ दिख रहा है हमको होता हुआ। आप सोच सकते हो ये कहानी कहां जा रही है। आप पिछले 25 सालों का डिफरेंस आप देख रहे हैं। आपकी जो एज है, जो यहाँ पर बैठे हैं, 25 साल तो आप साफ साफ याद कर ही सकते हैं। मैं अपने पिछले 30 साल तो साफ साफ याद कर ही सकता हूँ, और मैं साफ साफ अंतर देख सकता हूँ कि पिछले 30 सालों में मैंने क्या देखा है। तो आप साफ साफ समझ सकते हो कि 30 सालों में हालत कहाँ होने वाली है। अगर ये कमान आपने अपने घर की अपने हाथ में नहीं ली तो कौन लेगा? क्या कांग्रेस लेगी आकर? क्या बीजेपी लेगी आकर? क्या अरविंद केजरीवाल लेंगे आकर? कोई नहीं लेगा, हमको ही लेनी पड़ेगी। और हम अपने घर की कमान अपने हाथ में ले पाए, इसलिए आपके पास निशुल्क, बिना किसी कामना के, बिना किसी बदले में चीजों के, कि हम आपसे कोई पैसे लें, कोई मॉनेटरी टर्म लें, हम 3 महीने आपके साथ रहेंगे। और 3 महीने नहीं, जिंदगी भर रहेंगे। कोई आपसे 1 पैसे की फीस नहीं, और आपसे अनुरोध आपकी जिंदगी बदल जाए इस बात के लिए कि हर दिन आना और अपने मिलने वालों को इस क्लास में जरूर जोड़ लेना। जो इस क्लास में आकर के 3 महीने साथ में रहेगा, मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि जीवन जीने की यात्रा में हम बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या लगता है आपको? ये बहुत बुद्धिमानी जैसी बात लगती है कि मैं आके आपसे कह रहा हूं कि अपने बच्चे के लिए क्लास कर लो, जबकि बिना पैसे के, मेरी कोई पैसे भी नहीं चाहिए मुझे आपसे। ये बुद्धिमानी वाली बात लगती है या बेवकूफी वाली बात लगती है कि ये कहना ही नहीं चाहिए, आपको अपने आप ही आना चाहिए? क्या लगता है? सर अपने आप आना चाहिए अगर सबको। मुझे कहना पड़े आपसे कि एक फ्री क्लास में मैं यहां पर खड़ा होकर आपको पढ़ाऊंगा 3 महीने लगातार, बृहस्पतिवार को 2 बार और संडे को 1 बार, ताकि वर्किंग वालों को भी केटर कर पाऊं, इसके बाद अगर आप ना हो तो इसका मतलब हम अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस दिखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। दिखते हैं। तो फिर बच्चा हमको सीरियसली लेगा क्या? बिल्कुल नहीं नहीं। लेगा। हमने बहुत बच्चे को सामान दे देकर अपनी योग्यता नहीं दे पाए, अपना समय नहीं दे पाए, अपनी क्षमता नहीं दे पाए। इन चीजों को न दे पाने के कारण इसकी भरपाई हमने बहुत सामान से की है कि नहीं की है? की है। बात है। बहुत की है हमने, इस बात को बहुत किया है। ये बात हमको दिखेगी आगे आगे, धीरे धीरे दिखेगी। हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमने सारा विज्ञान कर डाला, सारी आत्मा परमात्मा कर डाली, लेकिन इसके बाद भी हम एक मत नहीं हो पाए। हम अपने ही परिवार में, बाकी तो छोड़ दो, अपने ही परिवार में हम पति पत्नी केवल 2 लोग क्या सही है क्या गलत है तय नहीं कर पाए। हाँ या ना? बिल्कुल। हाँ। हम अपने ही घर में अपने सगे माँ सगे बाप के साथ में क्या सही है क्या गलत है तय नहीं कर पाए। अपने सगे भाई के साथ तय नहीं कर पाए। अपने एक परिवार में 8 लोग तय नहीं कर पाए। और 8 लोग तय नहीं कर पाए, हमने देखा कैसे 30 के परिवार 8 के हुए, 8 के परिवार 5 के हुए, 5 के परिवार 2 के हुए, और आज 2 लोग भी शादी नहीं करना चाहते। आज 30 साल का लड़का लड़की शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम 2 लोग मिलके एक सही एक गलत भी डिसाइड करने की योग्यता नहीं रखते। तो हमारा घर चलेगा कहां से? हो रहा है कि नहीं नहीं हो चल, रहा? बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि हम 10-10 पीएचडी करने के बाद भी, हमने 10-10 पीएचडियां की हैं, इसके बाद भी हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। बगल की कार से, बगल के घर से, इंस्टाग्राम की ड्रेस से, किसी के डांस से, किसी की बड़ी शादी से, किसी की बड़ी चीज से बिना प्रभावित हुए हम नहीं रह पाए। हम नहीं रह पाए, हम रह ही नहीं पाए। हम कभी अमिताभ बच्चन से प्रभावित हो जाते हैं, कभी दीपिका पादुकोण से प्रभावित हो जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं प्रभावित होना बुरा है, किसी पॉजिटिव दिशा में प्रभावित होना अच्छा ही है, लेकिन हमने प्रभावित होकर क्या क्या काम किए हैं ये हम देखते ही हैं। प्रभावित होना किसी को अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। किसी को देख के छोटापन महसूस करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी होती है, हम ये योग्यता नहीं ला पाए, बिल्कुल नहीं ला पाए अपनी ये योग्यता। फिर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि बोलते समय हम कैसे रहे यत्नवादी। और काम करते समय हम कैसे रहे। भोगवादी। ये हमारी चेन बहुत बड़ी बनी रही। हम जब लेक्चर देते हैं अपने बच्चे को, किसी को, तो हम आध्यात्मवादी रहते हैं, और जब काम करने में आते हैं तो हम अपने पे उतर आते हैं। इसका मतलब मेरे कहने और करने में बराबर गैप बना रहा। इसका मतलब मेरी ये योग्यता नहीं रही कि जो मैं चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, वो मैं कर पाऊं। ये योग्यता मेरी नहीं है, और मैं हमेशा अपने झूठे आवरण को दिखाने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जैसा होना चाहता हूं वैसा हूं नहीं, तो मैं लोगों को वैसा दिखाना चाहता हूं जैसा मैं होना चाहता हूं, लेकिन मैं जैसा होना चाहता हूं वैसा हो पाने की मेरी योग्यता नहीं। इसीलिए मुझे दिखावा करना पड़ता है, मुझे कहना पड़ता है लोगों से अपने बारे में आध्यात्मवादी बातें, और करते समय भोगवादी। और ये बच्चा देख रहा है कि नहीं देख रहा है?
देख रहा है। देख रहा है। बच्चा साफ साफ देख रहा है, और ये देखते देखते बच्चा एक दिन हमारे लिए जो उसका विश्वास था, जो प्यार था, जो सम्मान था, धीमे धीमे आके अपने आप खत्म होने लग जाता है। और स्थिति ये आती है कि 12वें 13वें साल 14वें साल मेरा बच्चा मेरी एक एक असलियत को जानता है। हम कितने पानी में खड़े हैं वो देखता है, हम कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं ये देखता है, हम कैसे अपनी सास की, कैसे अपने ससुर की, कैसे अपने भाई की, कैसे अपने एम्प्लॉयर की, कैसे एम्प्लॉय की पीठ पीछे छोटे बच्चे के साथ बुराई करते हैं, और ये सोचते हैं कि छोटा बच्चा समझ नहीं रहा है। अरे वो बच्चा जब 1 दिन का था तो हिंदी समझ के 15 महीने में हिंदी बोलने लग गया, 20 महीने में इंग्लिश बोलने लग गया, और आपकी बुराइयां वो नहीं समझ रहा है, वो साफ साफ समझ रहा है और देख रहा है कैसे सामने रहा जाता है, कैसे पीछे रहा जाता है, कैसे चालू बना जाता है, कैसे पीछे रह के बुराई की जाती है। ये हम खूब बच्चे को बचपन से ही सिखा रहे हैं, हाँ या ना? यस बिल्कुल। सर। और हम ये योग्यता नहीं ला पाए कि हम ये ना करें, ना करें, ये योग्यता ही नहीं ले पाए। चाहते हम भी नहीं, मेरी कोई बुराई करे ये नहीं चाहते, मैं किसी की बुराई करूं ये नहीं चाहते, फिर भी आओ बहन चुगली चुगली खेलें, इससे रुक नहीं पाते, इससे रुक नहीं पाते, और चाहते भी नहीं है फिर भी कर जाते हैं। 11वां, हमारी पहचान संकट में ही रही, सफलता संकट में रही, मुझे समझ ही नहीं आया मेरी पहचान कैसे बन जाए, इस ड्रेस से बन जाए कि उस ड्रेस से बन जाए, इस मकान से बन जाए कि उस मकान से बन जाए, इस कार से बन जाए कि उस कार से बन जाए। आईएएस से सफलता बन जाए तो आईएएस को सुसाइड करते देखा, 1000 करोड़ से सफलता बन जाए तो 1000 करोड़ वाले को सुसाइड करते देखा, फिल्म स्टार बन के बन जाए तो फिल्म स्टार को हमने ड्रग्स पीते देखा, ड्रग्स में लुटते देखा, सुसाइड करते देखा। समझ ही नहीं आता है सफलता बोले तो किसको बोले। जिसको हम सफल बोलते हैं वहां पर जब हम देखते हैं तो उस सफलता की चोटी पर खड़े हुए उस व्यक्ति को, जिस जगह को हम सफलता बोल रहे होते हैं, वहां पर आदमी हमको बहुत परेशान खड़ा दिखता है। होता है कि नहीं होता है? जिस चीज को हमने बहुत सफलता बोल रहे हैं, हम अपने बच्चे से बोल रहे थे बेटा आईएएस बन जाओगे तो बहुत सफल हो जाओगे, और किसी आईएएस को खड़ा देखकर हम बहुत असफल देख पाते हैं कि बहुत असफल है। हम अपने बच्चे से कहते हैं जा बेटा कंपनी कर लेना और तू 1 करोड़ का पैकेज ले लेना, और वहीं पर देख रहे हैं कि 2 करोड़ के पैकेज पाने वाला आदमी बहुत परेशान खड़ा है। हम अपने बच्चे से कहते हैं जा तू एयरफोर्स का पायलट बन जा, और वहीं पर हम देखते हैं कोई एयरफोर्स का पायलट बहुत परेशान खड़ा है। दिखता है कि नहीं दिखता है हमको? दिखता है। दिखता ही। इसका मतलब हमको ये समझ नहीं आ पाया, हमको ये समझ नहीं आ पाया कि सफलता को पाने का मतलब क्या है, और सफलता को पाने का मतलब क्या जब तक तय नहीं होता तब तक हमारे घर की पेरेंटिंग और हमारे घर की स्कूलिंग कैसे तय हो जाएगी? तय नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे घर की पेरेंटिंग और हमारे स्कूल की स्कूलिंग दोनों किसी एक जगह पर मिला रही हैं, और वो जगह ही तय नहीं है तो रास्ता तय कैसे होगा? मुझे बताओ, मुझे ये तय नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, तो कैसे जाना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना तय नहीं है तो कब जाना, कैसे जाना, किस समय जाना, कैसे तय होगा? वो तय नहीं हो पा रहा है, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। और हम देखते हैं आखिरी चीज जो हमको दिखती है, 12 इस बोर्ड पे आए, लिखने को 120 लिख सकते थे, 12 आए तो क्या दिखता है मुझको कि चलेगी किसकी का निर्णय नहीं हो पाया। ट्रंप तय नहीं कर पा रहे हैं किसकी चलेगी, इजराइल नहीं तय कर पा रहा है किसकी चलेगी, ईरान नहीं तय कर पा रहा है किसकी चलेगी, इंटरनेशनल को देख लो तो दिखता है योगी नहीं तय कर पा रहे किसकी चलेगी, मोदी नहीं तय कर पा रहे किसकी चलेगी, नेशनल स्टेट लेवल पे दिखते हैं तो चलता है, हमारे शहर के लेवल पे दिखता है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन में किसकी चलेगी नहीं पता चलता है, गांव की पंचायत में देखते हैं तो प्रधान उप प्रधान में किसकी चलेगी नहीं समझ में आता है, मोहल्ले में देखते हैं तो नहीं समझ में आता है, घर में देखते हैं तो नहीं समझ में आता है, कमरे में देखते हैं तो नहीं समझ में आता है कि पति की चलेगी कि पत्नी की चलेगी, बेटे की चलेगी कि बाप की चलेगी। हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं। और हर एक आदमी कैसे चलेगी के ऊपर, कोई ताकत किसी के पास ज्यादा है तो ताकत को यूज करके चला लेना चाह रहा है, किसी के पास रूप ज्यादा है तो अपने रूप को यूज करके चला लेना चाह रहा है, किसी के पास पैसा है तो पैसे को यूज करके चला ले रहा है, किसी के पास बुद्धि है तो वो राजनीति करके चला ले रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो बिल्कुल रहा हो है रहा है। सर ऐसा। मुझे यही हो रहा बताओ, अगर मुझे ये पॉइंट अपनी जिंदगी में दिखते हैं, अपनी जिंदगी में दिखते हैं, तो मुझे बताओ मेरे करने वाले पार्ट में कोई समस्या होगी कि नहीं होगी? ओके। अब मैं केवल समस्या आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं केवल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हम इस क्लास को आज बंद कर दें, मैं कहता हूं हम इस क्लास को आज नहीं करते हैं, चलो छोड़ देते हैं इस क्लास को करने के लिए, नहीं करेंगे। मुझे बताओ जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जिस भी तरीके से जी रहे हैं, जितने भी तरीके हमारे पास आज तक उपलब्ध हैं, सारे तरीकों को हमने यूज करके देख लिया है, हम पूरी भी ताकत लगा दें तो क्या ये चीजें मुझे कहीं पर कम होती दिख रही हैं? नहीं दिख रही है कम होती हुई सर। इसका मतलब हमको एक नया दृष्टिकोण चाहिए है। यहां पर हम आपके सामने एक नए दृष्टिकोण को प्रस्ताव के रूप में लेके आएंगे, जीवन जीने की एक तरीके को प्रस्ताव के रूप में आपके सामने लेके आएंगे, और आप देखेंगे कैसे आपके जिंदगी में चीजें बदलेंगी। प्रस्ताव के रूप में मैं क्यों कह रहा हूं, आप खूब देख लेना, खूब जांच लेना, अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं अच्छा लगे तो लात मार के फेंक देना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसको मान लेना, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं जितना कहूंगा मत मानना, आप उतना ही मानोगे।
जितना कहूंगा मत मानो, आप उतना ही मानोगे। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, वरना मैं तो आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, और इसको देखिएगा, आप अपनों को दिखाइएगा। और फिर मैं कह रहा हूं, जितने आपके अपने हैं, जिसको आप चाहते हैं उसके घर में समस्या है, इस ग्रुप से जोड़ के, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कोई फीस नहीं है, उसको बोलो आए और इस क्लास को करे। आगे अगर हम देखते हैं, यहां तक कोई क्वेश्चन, यहां तक कोई क्वेश्चन, सर नो कोई सर। क्वेश्चन यहां तक? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नो सर, नहीं बहुत सर, अच्छा नो लग रहा है। नो इंटरेस्टेड है सर। सर। देखो, बहुत कम समय ऐसे होते हैं जब हम जिंदगी की बात करते हैं। हमने पैसे की बात बहुत की, बहुत लोग हैं पैसे की बात करने के लिए। हमने राजनीति की बात की, बहुत की, चारों तरफ लोग हैं जो राजनीति की बात कर सकते हैं। हमने बहुत किटी पार्टियों में खाने की बात की, डांस की बात की, घूमने की बात की, बहुत लोग हैं ये सब बात करने वाले। जिंदगी की बात हो सके, ऐसे लोग हमारी जिंदगी में बहुत कम है, हाँ या ना? यस, हाँ बिल्कुल। सर। तो हाँ ये सर। मौका है हमारे पास, ये मौका है हमारे पास। हर बृहस्पतिवार को 4 बजे और 8 बजे, संडे को शाम को 4 बजे, वो बात करने का जिसमें हम जिंदगी की बात खुलकर करेंगे, खुलकर करेंगे, और जिंदगी को खुलकर जिएंगे। जिंदगी को जीने के लिए हम यहां पर हैं। तो हम देखो क्या देख पाते हैं, हम ये देख पाते हैं, और हम ये साफ साफ खुली आंखों से देख पाते हैं, खुली आंखों से हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि हमारी 80 साल की जिंदगी है। लगभग लगभग 80 साल की जिंदगी है, हाँ या ना? हाँ हाँ या सर। ना? हाँ लगभग तो लगभग कभी लगभग नहीं 80 साल की जिंदगी है। कितनी होगी नहीं पता, 80 साल की जिंदगी होगी। इसमें हम 30 साल स्कूलों में बिताते हैं, हाँ या ना? यस हाँ, जी हाँ बिल्कुल। हम 30 साल सर। स्कूलों में बताते हैं। किस लिए बिताते हैं 30 साल स्कूलों में? एम नहीं है, शिक्षा के लिए। एम केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के लिए नहीं बिताते। शिक्षा तो एक टूल है, शिक्षा के लिए नहीं बिताते हैं। हम बिताते इसलिए हैं ताकि ये 50 साल मैं सफलता से अपनी जिंदगी जी सकूं। इसके लिए शिक्षा एक टूल है, हाँ या ना? तो हम शिक्षा के हाँ, लिए नहीं यस स्कूल सर। जाते हैं, 50 साल अपनी जिंदगी को सफलता से जी सकें इसलिए जाते हैं, हाँ या ना? हाँ, यस सर। बिल्कुल। हाँ यस सर। सर। और मेरी जिंदगी में अभी मैंने आपको दिखाया 12 गैप मुझे दिखते हैं, 12 गैप साफ साफ मुझे दिखते हैं, और ये 12 नहीं हैं, ये बढ़ा के बहुत उधर ढेर से सारे हैं। कितने गैप अगर ये होंगे गैप सर? मुझे दिखते हैं, अगर ये गैप मुझे दिखते हैं, तो क्या इन गैप के साथ, इन गैप के साथ, जो गैप में जब हमने देखे थे, इन गैप्स के साथ मेरी जिंदगी में जीना होगा या मेरी जिंदगी में झेलना होगा? झेलना झेलना होगा। झेलना होगा। होगा। झेलना होगा। मुझे बताओ, अगर मेरी जिंदगी में मैं झेल रहा हूं, तो दो के अलावा कोई तीसरा जिम्मेदार है क्या? एक माँ बाप, और दूसरा स्कूल। क्या तीसरा कोई जिम्मेदार है? नहीं, नहीं नहीं है। है जिम्मेदार। हमारे लिए सर भी नहीं आई था, थिंक हमारे मैं बच्चे खुद के लिए भी। भी नहीं होगा। हेलो, कुछ कटा क्या? सर हाँ इसमें हम खुद भी तो थोड़े जिम्मेदार हैं। हाँ हाँ, हम क्यों नहीं है जिम्मेदार? लेकिन जब तक हम बनते हैं, देखो हमको यह बात बिल्कुल समझ में आती, हमको ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि जब हम 6 साल के होते हैं, कितने साल के होते हैं? 6 साल। 6 साल। 6 साल में आके ये बिल्कुल तय हो जाता है कि मैं किस भगवान की पूजा करूंगा। इसके बाद मेरा कपड़ा बदल सकता है, हरे का भगवा हो सकता है, भगवे का नीला हो सकता है, लेकिन 6 साल तक मैं जहां रहता हूं, अधिकतम 8 साल, 8 साल अधिकतम। इसके बाद मैं गिरूंगा तो मैं हे राम ही बोलूंगा, कपड़ा चाहे मेरा हरा कर दो। इसके बाद मैं गिरूंगा तो इंशाअल्लाह ही बोलूंगा, कपड़ा चाहे मेरा भगवा कर दो। इसके बाद मैं गिरूंगा तो कोई ही बोलूंगा, कपड़ा मेरा चाहे कुछ भी कर दो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 6 से 8 साल में ये तय हो जाता है। मेरा बच्चा जब 9 से 11 साल का होता है, 9 से 11 साल का होता है, तो ये तय हो जाता है कि वो अपनी क्या भाषा बोलेगा, क्या भाषा बोलेगा, बिल्कुल तय हो जाता है। इसके बाद आप अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, आप अपनी माँ से बात करोगे तो इसी भाषा में करोगे। इसी में अगर हम देखेंगे तो 13 साल से 15 साल के बीच में यह तय हो जाता है कि पूरी जिंदगी में क्या खाऊंगा। इसके बाद मेरा खाना नहीं बदलता, मेरा खाना नहीं बदलता, मेरा खाना वही रहता है। 16 से 18 साल की में यह तय हो जाता है कि मेरा बच्चा स्त्री पुरुष के प्रति, इस समाज के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, धन के प्रति, अपने माता पिता के प्रति क्या मानसिकता रखेगा। ये 16 से 18 में तय हो जाता है, फिर पूरी जिंदगी उसको बदला नहीं जा सकता। और ये 18 साल तक एक बच्चा मासूम है, 18 साल तक एकदम मासूम। ये मासूम है, इसकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग यहां हो रही है। इसके बाद सर इस सर सर जैसे कि सर आई एम 16 स्टिल, बट सर मेरी जो हैबिट्स है वो मतलब मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है।
मेरी जो थिंकिंग है वो भी इनसे काफी ज्यादा अलग है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लो, हम लोग आगे करते हैं इसको, ठीक है। ये कहाँ से हैबिट आती है, कहाँ से ओके पैटर्न सर। आते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेना, आगे हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। वो कहीं से भी आई है अभिव्यक्ति, एक बात तो पक्की है, आपके आसपास से ही आई, ठीक है, ठीक है। हम लोग उसको ओके करेंगे, सर। आगे हम लोग करेंगे, हमारा बिहेवियर कैसे बनता है, बिहेवियर को कैसे करेक्ट करते हैं, बच्चे के बिहेवियर को कैसे करेक्ट करते हैं, ये सारी कैसे वाली पार्ट करेंगे, खूब ढेर सारा करेंगे। कैसे बिहेवियर बनता है, कैसे बिहेवियर को बनाते हैं, कैसे बिहेवियर को करेक्ट करते हैं, कैसे बिहेवियर को रिवर्स करते हैं। अगर ये नहीं सीखेंगे तो अपने आप में करेक्शन भी कैसे करेंगे। हम केवल इतना भी यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बच्चा ज्यादा जिम्मेदार है उसके बिहेवियर के लिए, या उसका बिहेवियर ठीक हो जाए इसके लिए माँ बाप और स्कूल ज्यादा जिम्मेदार है। माँ बाप और स्कूल। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेरे बच्चे को 15 साल तक अगर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, कंप्यूटर, एसएसटी ना पढ़ाया जाए और 15वें साल उसको बोर्ड का एग्जाम दे दिया जाए तो क्या होगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर नहीं कर पाएगा। पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये जो 12 गैप हमने दिखाए हैं, ये 12 गैप हमने दिखाए हैं, ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब इस 30 साल में, इसका मतलब इस 30 साल में जिंदगी नाम की चीज हमको नहीं पढ़ाई गई, हाँ या ना? बिल्कुल। नहीं पढ़ाई गई। जिंदगी नाम की चीज हमको नहीं पढ़ाई गई, ये नहीं पढ़ाई गई हमको जिंदगी नाम की चीज, और ये ना पढ़ाना ही इस बात का प्रमाण दिखता है हमको। तो हमने अगर देखेंगे, हमने देखेंगे अभी बच्ची ने बोला था कि सफलता, बच्ची ने बोला था, हालांकि पिछली क्लास में हम ये कर चुके हैं, याद है सफलता पिछली क्लास में किया था, याद है कि नहीं याद है, हाँ या ना? किसी को याद है या फिर से करें? फिर से करें, सर सफलता मतलब क्या? फिर से फिर से कर लेते हैं। अपने तो हमने परिवार के बोला था साथ अभी, हाँ सॉरी, सर फिर से कर लेते हैं। ठीक है। हमने सर अभी फिर तय से किया कर। था, हमने अभी तय किया था 80 साल की मेरी जिंदगी है, 80 साल की मेरी जिंदगी है, 30 साल, 30 साल में पढ़ाई करता हूं अच्छा। ताकि 80 साल में सफल रह सकूं। बात यहां पर ये आई, अभी बिटिया ने भी बोली, अभिव्यक्ति ने भी बोली कि सफलता सबके लिए एक अगर हो जाएगी तो हम एक ही जैसे हो जाएंगे, तो ऐसा कैसे? और मैं बोल रहा हूं सफलता अगर सबके लिए एक नहीं हुई, एक नहीं हुई सफलता सबके लिए एक, तो फिर सफलता को पाने के तरीके 1000 होंगे, और 1000 तरीके होंगे तो स्कूल हमारा, स्कूल में हमारे विरोध पैदा होगा, विरोध पैदा होगा, या फिर सामंजस्य पैदा होगा, क्या पैदा होगा? विरोध का। विरोध। विरोध पैदा होगा, और वही हो रहा है। मैं आपको सफलता की परिभाषा ऐसा प्रस्ताव दे रहा हूं, ऐसा प्रस्ताव दे रहा हूं, मानना हो मानेंगे, नहीं मानना हो नहीं मानेंगे, जांच के देख लेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सफल व्यक्ति वही तो होगा जिसके पास स्किल होगी, हाँ या ना? यस सर। हाँ। ठीक है। क्योंकि हम सफलता का मतलब जो काम चाहते हैं वो हो जाए, मतलब मेरी चाहना और मेरी योग्यता दोनों एक बराबर हो जाए, मतलब मैं काम कर पाऊं, मेरी स्किल हो जाए, इस बात को हम सफलता बोलेंगे। तो हम देखेंगे मेरी जिंदगी में दो तरीके की स्किल होती, दो तरीके की स्किल होती हैं। पहली स्किल होती है जिस स्किल से हम अपने घर में, हम अपने घर में सुविधा और साधन लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? सुविधा और साधन। इस सुविधा और सुविधा और साधन। इस सुविधा और साधन को लाने के लिए हम पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो सही एक है। स्किल सफलता का एक पैमाना है, सफलता का एक पैमाना है कि हम इतने पैसे कमा पाए कि अपने घर में, दोनों अपने चीज घर पूरा वालों हो के लिए साधन और सुविधा जुटा पाए, ठीक है, यस सर। ठीक है। इसके लिए हम तीन काम करते हैं। पहला काम हम क्या करते हैं? पहला काम हम करते हैं इसके लिए, पैसे कमाने के लिए पहला काम करते हैं कि हम किसी व्यवस्था में, व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। मतलब एक शिक्षा व्यवस्था चल रही है, मैं इस शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी करता हूं, उसके बदले में पैसे लाता हूं और घर में साधन सुविधा लेके आता हूं। या फिर मैं चिकित्सा व्यवस्था में भागीदारी करता हूं, मैं सब पैसे कमाता हूं, साधन सुविधा लेके आता हूं। या फिर मैं सड़क व्यवस्था है, एक सड़क बनाने की व्यवस्था है, मैं सड़क बनाने की व्यवस्था में भागीदारी करता हूं और उससे पैसे कमाता हूं, साधन सुविधा लेके आता हूं। पहला मैं काम ये करता हूं। दूसरा, दूसरा मैं काम करता हूं कि मैं व्यवस्था में भागीदारी करता हूं, या तो मैं, दूसरा मैं क्या करता हूं कि मैं लोगों के लिए साधन और सुविधा का निर्माण करता हूं, इसका मैं क्रिएशन करता हूं। किसका क्रिएशन करता हूं? साधन और सुविधा का साधन क्रिएशन और करता हूं। मैं सुविधा का। प्रोडक्शन हाउसेस में हूं, मैं प्रोडक्शन में हूं, मैं चश्मा बनाता हूं, लोगों के लिए साधन है चश्मा, मैं उसको बनाता हूं और चश्मा बनाने के बदले में मैं पैसे लेके आता हूं और घर में साधन सुविधा लेके आता हूं। तीसरा, तो मैं साधन और सुविधा की अवेलेबिलिटी इंश्योर कराता हूं। जैसे
दिल्ली में कोई चश्मे बनाता है, मैं दिल्ली से चश्मे लेके आता हूं और अपने यहाँ अवेलेबल कराता हूं। मुंबई में कोई कपड़े बनाता है, मुंबई से मैं कपड़े लेके आता हूं, लोगों को अवेलेबल कराता हूं। ये तीन ही तरीके हैं मेरे पास पैसे कमा करके घर में साधन सुविधा लाने के। अब बताओ, चौथा कोई तरीका दिखता हो तो बताओ प्रस्ताव के रूप में। चौथा कोई तरीका दिखता हो तो बताओ। तीन ही तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं किसी व्यवस्था में भागीदारी करूंगा, पैसे कमाऊंगा, घर पे साधन सुविधा लेके आऊंगा, या तो मैं, जैसे मान ली मैं एक स्कूल डायरेक्टर हूं, तो मैं किसी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी कर रहा हूं। कोई डॉक्टर होता है तो चिकित्सा व्यवस्था में भागीदारी करता है। कोई जज होता है तो न्याय व्यवस्था में भागीदारी करता है। कोई फैक्ट्री ओनर होता है तो वो कोल्ड ड्रिंक बनाता है। तो कोई कोल्ड ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो अवेलेबिलिटी करता है। अब बताओ, इसके अलावा कोई चौथा तरीका दिखता है? और किसी के लिए काम करना। हम्म क्रिएशन सॉरी, और मैन्युफैक्चरिंग दोनों एक ही हुआ ना सर? हाँ, क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग एक ही हुआ, एक ही हुआ, एक ही हुआ। अब बताओ, क्रिएशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इनोवेशन है। जैसे मैं रॉकेट डाल रहा हूं, रॉकेट को ऊपर भेज रहा हूं, ये क्या है? इसको इनोवेशन कह सकते हैं, व्यवस्था में भागीदारी कह सकते हैं। बताओ, इसके अलावा कोई चौथा तरीका है? नो सर। नहीं है। आओ इसको तय करते हैं। अभी सफलता की परिभाषा को हम तय कर रहे हैं। अब इसके बीच में हम ये तय करते हैं कि मेरी कौन सी स्किल है और मैं किस में भागीदारी करूंगा। मेरी जो स्किल होती है मैं उसमें भागीदारी करता हूं और मैं इससे पैसे कमाता हूं, घर पे लेके आता हूं। दूसरा एंड अगर देखेंगे, दूसरा एंड क्या है? पहला एंड है जिसमें मैं लोगों के लिए कुछ मदद करता हूं और उस मदद के बदले में साधन सुविधा लेके आता हूं। दूसरा एंड है जिसमें मैं लोगों के साथ रहता हूं। किसके साथ रहता हूं? लोगों के साथ। लोगों के साथ रहता हूं। लोग दो तरीके के होते हैं मेरे पास। एक वो लोग होते हैं जो जन्म से मेरे साथ होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो मुझे समाज से मिलते हैं। जैसे आप मुझे समाज से मिले और मेरी पत्नी मुझे समाज से मिली, मेरा बेटा मुझे बेटे के जन्म से मुझे मिला, भाई मुझे जन्म से मिला, बेटा मुझे जन्म के साथ ही मुझे मिला, बेटे के जन्म के साथ, पत्नी मुझे समाज से मिली, बहन मुझे जन्म से मिली, दोस्त मुझे समाज से मिला। दो ही तरीके के तो लोग होते हैं। हाँ। ठीक है। अब दूसरी स्किल क्या हुई? दूसरी स्किल हुई, पहली स्किल हुई कि मैं साधन सुविधा को जुटा पाऊं और अपने लोगों के साथ शिकायत मुक्त रह पाऊं। ये बताओ, क्या दूसरी स्किल हुई? लोग जन्म और समाज के साथ शिकायत मुक्त मैं रह अपने पाए। रिश्ते, लोग जो मेरे पास है, जन्म से रिश्ते, कुछ रिश्ते जन्म के हैं, कुछ रिश्ते सामाजिक हैं। ठीक है, समाज कुछ के साथ। पारिवारिक है, कुछ सामाजिक हैं। तो मैं अपने लोगों के साथ शिकायत मुक्त रह पाऊं और इतनी सुविधा जुटा पाऊं ताकि मैं अपने लोगों के साथ शिकायत मुक्त रह पाऊं। बताओ, इसमें से कौन सी एक चीज काटी जा सकती है? बताओ, अगर ये 1,000 करोड़ मेरे पास हो जाए तो ये काट दे तो बात बनेगी? नहीं बनेगी सर। नहीं। अच्छा, ये मेरे बहुत अच्छे हो, नहीं बनेगी। ये मेरे बहुत अच्छे हो और मुझे 2 वक्त की रोटी कमानी ना आती हो तो बात बनेगी? नहीं बनेगी। नहीं। नहीं दोनों बनेगी। में जरूर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हम क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन का स्वरूप कैसे निकलेगा? एजुकेशन का स्वरूप तो तभी निकलेगा जब हमको पता हो मेरी चाहना क्या है। मुझे बताओ, इन दोनों में से कोई भी एक चीज से हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं। क्या इन दोनों में बैलेंस बनाए बिना, इन दोनों में स्किल जमाए बिना क्या हम सफल बोले जाएंगे? नहीं। नहीं सर। लेकिन इन दोनों को करने के बाद भी सफल नहीं बोले जाएंगे अगर अगर क्या नहीं होगा? अगर हम इन दोनों की, ये जो दोनों चीजें हैं, बैलेंस इन नहीं। दोनों की हम परंपरा ना बना पाए। क्या ना बना पाए? परंपरा। करेक्ट करेक्ट। हम इन दोनों की अगर परंपरा ना बना पाए तो हम भी सफल नहीं बोले जाएंगे। मतलब मैंने 1,000 करोड़ कमाए, और मैंने पूरे देश में अपना नाम बनाया, लेकिन मेरा जो बच्चा है वो अपराधी है। अब बताओ, मैं सफल बोला जाऊंगा कि असफल बोला जाऊंगा? सफल। तो फिर असफल बोला जाऊंगा। तो सफलता की परिभाषा क्या निकल के आई, सब समझिएगा। सफलता की परिभाषा निकल के आई कि मानवकृत व्यवस्था में भागीदारी करते हुए कुछ पैसे कमाकर साधन सुविधा को जुटाया, जुटा करके अपने और अपनों के साथ शिकायत मुक्त संबंध को जी पाया और अपने बच्चे में इसको मल्टीप्लाई कर पाया। बताओ, इससे कम कुछ हो, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं और इससे कम पे कुछ चलता नहीं। अब बताओ, क्या काटोगे इसमें? इसमें एक लाइन कटती हो तो काट के देखो, इसमें एक लाइन जोड़ सकते हो तो जोड़ के देखो।
इसमें एक भी लाइन जुड़ती नहीं और एक भी लाइन कटती नहीं, मतलब इससे अधिक कुछ होता नहीं और सर एक इससे कम डाउट पे है कुछ चलता नहीं। बताओ। सर, जैसे अगर आपने कहा कि हम अपने लोगों के साथ, सर जरूरी है कि हम अपने लोगों को साथ ही लेकर चलें? ना, साथ लेने का मतलब क्या हुआ? साथ लेने का मतलब हुआ कि मन की दूरी हो कि ना हो। मेरी माँ के साथ मेरे मन की दूरी हो कि ना हो? नहीं होनी है ना? चाहिए सर। ना सर नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए। मेरे माँ के साथ देखो मैं क्या बोला, शिकायत मुक्त संबंध। मैं साथ लेने की जब बात करते हैं तो हमको ये लगता है कि जैसे उनको साथ में गोदी लेके घूमना है। मैं रंगून में रहूं, मैं रंगून में रहूं और मेरी माँ के साथ अगर मन की दूरी नहीं है तो बहुत अच्छा है। और मैंने एक कमरे में रहते हुए, एक घर में रहते हुए माँ और बेटे को झगड़ते हुए देखा है, तेजाब डालते हुए देखा है। पति पत्नी सात समुंदर पार रह रहे हैं और मन की दूरी नहीं है और बहुत प्यार से रह रहे हैं। पति पत्नी को एक कमरे में रह के कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए देखा है, हाँ या ना? यस सर। हाँ। यस। तो साथ लेके चलने यस का सर। मतलब क्या हुआ? साथ लेके चलने का मतलब ये हुआ, मुझे अपने बेटे से शिकायत हो कि ना हो, मेरे बेटे को मुझसे शिकायत हो कि ना हो, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि सर मेरे लेकिन संबंधों में सर सभी की शिकायतें खत्म नहीं हो सकती ना। करेक्ट, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती कि मेरी योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है सर। कितना नहीं करेक्ट, है। ये बात हम तय कर लेंगे। ये अभी तक की बात बिल्कुल ठीक है अभिव्यक्ति तुम्हारी। आज तक हमने लोग देखो, जब एडिशन हुआ था या जब जब तुम्हारा राइट ब्रदर्स हुए थे, राइट ब्रदर्स से पहले कोई भी क्या हवा में उड़ पाया था? नहीं। तो इसका नो मतलब क्या सर। हुआ था? हवा में उड़ा नहीं जा सकता था कि हवा में उड़ने की योग्यता नहीं थी? योग्यता नहीं योग्यता नहीं थी। करेक्ट। योग्यता तो हम नहीं जब थी। कहते हैं कि किसी को शिकायत मुक्त रखा नहीं जा सकता, तो या तो हम ये कह रहे हैं कि ये प्रकृति का नियम है, कोई हो नहीं सकता, या फिर हम ये कह रहे हैं कि कहीं पर किसी योग्यता में कमी है। हम क्या कह रहे हैं? आप मानो ना मानो, बिल्कुल मत मानना, 3 महीने केवल सुन के देख लो। अब क्या लगता है बात आपको? जब मैं बात कह रहा हूं, ये बात सुनने लायक लगती है कि नहीं लगती? सुनने लायक तो सर लगती है, सर सुनने लेकिन लायक तो लगती है, लाइव में और बस करेक्ट। अप्लाई मुझे करने लायक भी। शिकायत मुक्त वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। अभी हाँ यही कॉन्सेप्ट बताया प्रॉब्लम कहाँ है हमने? सर। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कहाँ? मैंने बताया, अभी मैंने शेयर ही बताया कहाँ कुछ जो किया मैंने अभी। ये बताया कि इससे कम पे सफलता नहीं है। क्या बोला मैंने? इससे कम पे इससे सफलता कम नहीं इससे है। मैं कम ये पे बोल रहा सफलता नहीं हूं, है। मैं ये बोल रहा हूं, मैं 1,000 करोड़ कमा लूं और मेरी माँ मेरे पिता मुझसे नाराज हूं, मेरे माँ मेरे पिता मुझसे नाराज हूं, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहें, तो बताओ मेरा जीना होगा या मेरे जीने में अधूरापन होगा? वो तो अधूरापन रहेगा। सर एक तो मुझे अधूरापन तो बताओ अलग नहीं अभिव्यक्ति, रहेगा। बेकार है ऐसे फिर तो। अधूरेपन के साथ, ऐसे अधूरेपन के साथ मैं जीना चाहूंगा या मैं पूरा होके जीना चाहूंगा? पूरा सर होकर। जीना तो सभी पूरा सर होकर जीना पूरा चाहिए। पूरा हो गया। तो सर इसका लेकिन मतलब क्या सबको हुआ? सर पूरा इस हो के देना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक पार्ट बाकी रह गया, ये कैसे होगा, और कैसे पे हम बहुत मजे से आगे बात करने वाले हैं। हाँ अभी यही तो हम केवल प्रॉब्लम। प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं। अभी बेटा हमने प्लेटफॉर्म सेट किया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़नी है। क्या सेट किया है? क्यों? ट्रिग्नोमेट्री क्यों कैसे पढ़नी किस करना है? है? क्लास में ज्योमेट्री अभिव्यक्ति क्यों तुम? पढ़नी है? अभिव्यक्ति किस क्लास में हो तुम? सर 12th के एग्जाम्स दिए हैं। 12th के एग्जाम दिए। किस साइड से हो? किस स्ट्रीम से हो? क्या? किस स्ट्रीम से सर हो? बायोलॉजी? बायोलॉजी। बायोलॉजी से हो। तो हम ये केवल पढ़ने की बात कर रहे हैं कि आखिर जीन्स के बारे में क्यों पढ़ना है, कि डीएनए के बारे में क्यों पढ़ना है। डीएनए क्या है, बहुत बात की बात करेंगे। बात ये हो रही है कि आखिर डीएनए पढ़ना ही क्यों है, पर्पस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सर एक डाउट अमेरिका में। सर थोड़ा सा। बताओ 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 बताओ। सर एक चीज पूछना था, जैसे आप पैसा का 3 आइटम बताए कि 3 तरह से हम पैसा कमा के साधन और सुविधा दोनों ला सकते हैं। तो हाँ, हम ये पूछना चाह रहे थे कि अगर सामाजिक काम करके पैसा आता है तो वो किस तरह की व्यवस्था में आएगा? वो जैसे इसमें हम कोई आएगा ना, सामाजिक व्यवस्था में कार्य कर भागीदारी। रहे व्यवस्था में भागीदारी आ रहा है ना, सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, हैं तो है ना? उसके अंदर आ जाएगा। हाँ, सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं मैंने ये सफलता की परिभाषा दी। मुझे बताओ, ये सफलता की परिभाषा अमेरिका वाले किसी बंदे के लिए काम आएगी कि नहीं आएगी? उसके लिए भी यही होगी कि अलग होगी? सर यही सेम ही होगी। होगी इसमें। नहीं होना तो सब एक ही वही चाहिए। सभी के लिए। होगी होगी, वो चाह के भी हैसियत नहीं है हमारी। एक आदमी की हैसियत नहीं है कि वो इस सफलता की परिभाषा से बाहर निकले। इस सफलता की परिभाषा से बाहर निकलेगा तो जीने की जगह वो केवल झेलना ही पाएगा। क्या पाएगा? झेलना। झेलना ही पाएगा। तो हम कहां पहुंचे? हम यहां पहुंचे कि मेरी शिक्षा व्यवस्था में सफलता कब आएगी कब नहीं आएगी मुझे नहीं पता। मेरे घर में मेरी जिम्मेदारी मेरी होगी। स्कूल कब बदलेंगे मुझे नहीं पता, ये समाज कब बदलेगा मुझे नहीं पता। मेरे पता है मैंने जिम्मेदारी ली है, अपने घर का तो मैं बदल के रहूंगा।
अपना तो मैं बदल के रहूंगा, बाकी का मैं देखूंगा कब हो पाएगा कब नहीं हो पाएगा, ये बाकी की बात हो गई। अपने की जिम्मेदारी हम लें कि पड़ोसी पे छोड़ दें, अपनी तो सर हमें ही लेना ही लेनी है। पड़ेगी। या हम ये सोचे कि नहीं जब ये सरकार बदलेगी तब हम बदलेंगे? नहीं हो सकता, पॉसिबल है। नहीं हो सकता। तो एक बात के साथ आज के सेशन को एंड करेंगे, केवल एक ही बात के साथ आज के सेशन को एंड करेंगे। देखो, हम ये साफ साफ देखते हैं कि हम अपने परिवार में रह रहे हैं, हम ये साफ साफ देखते हैं कि हम अपने परिवार में रह रहे हैं, हम अपने परिवार में रह रहे हैं, ओहो, हम अपने परिवार में रह रहे हैं, और परिवार में रहते रहते हमारे परिवार का एक गोल हमको नहीं दिखता। दिखता है क्या? आप कह सकते हैं नहीं मेरे दिखता परिवार का एक गोल है? नो सर, नहीं सबके दिखता गोल्स है। अलग है। इसको हम एक एनालॉजी से समझते हैं, इसको हम एक एनालॉजी से समझते हैं। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, और मेरे शरीर में एक दिल है, मेरे शरीर में एक दिल है। मुझे बताओ मेरे दिल का गोल क्या है? पिछली बार ये हम कर चुके हैं, तो पिछली बार जिनके साथ किया होगा वो नहीं बोलेंगे, नए वाले लोग बोलेंगे। मुझे बताओ मेरे मेरे शरीर में एक दिल है, दिल का गोल क्या है? ब्लड सर्कुलेट करना। ब्लड पंप करना। हाँ, ब्लड का गोल है ब्लड सर्कुलेट करना, या ब्लड का रोल है करना? ब्लड सर्कुलेट करना ब्लड का रोल है कि गोल है? गोल है। अच्छा, तो रोल है। तो रोल है, इसका काम है ब्लड सर्कुलेट। रोल का मतलब काम, काम है। रोल का मतलब काम। काम, काम और गोल का मतलब उद्देश्य। उद्देश्य। ठीक है, तो मुझे सर बताओ काम ब्लड का है रोल उसका, क्या है? काम है। ब्लड पंप करना, काम है ब्लड को सर, पंप काम। करना। काम। ठीक, मुझे बताओ ब्लड का गोल क्या है? ओ सॉरी, हार्ट का गोल क्या है? हार्ट का गोल ही है ब्लड सर्कुलेट करना सर। कि रोल है? पूरे शरीर को सर सुचारू रूप से सर चलाना। उसका तो कोई गोल करेक्ट, हो ही वेरी नहीं करेक्ट। सकता। गोल है उसका, तो गोल का गोल है उद्देश्य सर। क्या है? मेरी बॉडी को फिट एंड फाइन ये रखना, गोल हो फिट गया एंड सर। जीवित रखना। जीवित ठीक है। रखना, फिट एंड फाइन रखना, गोल है, फिट एंड ठीक है। फाइन रखना। मुझे बताओ मेरी 2 किडनियां हैं, मेरी किडनियां हैं, किडनी का गोल क्या है? किडनी जीवित रखना। किडनी का गोल है जीवित रखना। किडनी का गोल भी वही है जो दिल का गोल है। और किडनी का रोल क्या है? रोल क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई प्यूरिफिकेशन। करना। ठीक है, लंग्स है मेरे पास 2, एक लंग है मेरे पास, ठीक है, लंग्स है मेरे पास। लंग्स का गोल क्या है? जो सेम हार्ट का और किडनी का हो। सर्कुलेट करना ऑक्सीजन के लिए। गोल क्या है? यही है, गोल यही है। और रोल क्या है? ABC, जो भी रोल होगा। तो मैं देखता हूं मेरी बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सबके गोल अलग अलग हैं कि एक है? गोल सबका एक ही है। गोल एक है। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत गंभीरता से सर गोल समझना। अलग अलग हैं सबके। अरे रोल अच्छा, अलग क्या अलग गोल है बताओ, क्या गोल है? मुझे बताओ क्या गोल है कि लंग्स का क्या गोल है? कार्य अलग अलग है और हाँ, उद्देश्य ये वाला एक है। कार्य अलग अलग। हाँ, तो कार्य को रोल बोलेंगे कि गोल बोलेंगे? हाँ जी। काम ऐसा को तो थोड़ी रोल बोला बोलेंगे। रोल काम बोलेंगे। को तो रोल बोलेंगे। हाँ, तो हम देखा क्या हमने, गोल कभी रोल नहीं होता। क्या बोला? गोल का भी रोल गोल नहीं। गोल के लिए रोल होता है। क्या बोला? गोल के लिए रोल होता है। गोल कभी रोल नहीं होता, गोल को पाने के लिए रोल होता है। ठीक है, तो ठीक है। गोल सबका क्या है? सबका गोल एक ही है, गोल मेरी एक बॉडी है, को फिट एंड बॉडी फाइन फिट रखना। एंड फाइन। और सबका रोल क्या है? अलग अलग है। अब देखो मेरी अलग बात अलग को, जो मैं अलग बताना अलग चाह है। रहा हूं उस बात को देखो, देखना। मेरी बॉडी में चूंकि सबका गोल एक है, सबका गोल एक है, इसलिए मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में आप हार्मनी पाएंगे। क्या पाएंगे? एक सामंजस्य पाएंगे। क्यों पाएंगे सामंजस्य? क्योंकि मेरी बॉडी में सबका गोल एक ही है। अब मुझे बताओ, गोल एक ही है, इसीलिए आपको सबके कामों के बीच में सामंजस्य मिलेगा। दूसरा मुझे बताओ, ये हार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लंग्स। दोनों। सर दोनों ही हार्ट सर, ज्यादा दोनों। इंपॉर्टेंट है, लंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किडनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर तीनों सब तीनों अपनी तीनों। अपनी जगह इम्पोर्टेंट है सर। सब अपनी अपनी, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, सब अपनी अपनी जो है इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि किसी के भी एक काम ना करने से पूरा का पूरा गोल रुक जाता है।
पूरे कम बॉडी करा। पर देखिए, असर पड़ता है। कोई भी सर। एक काम नहीं करेगा तो ये गोल फेल हो जाएगा, ये गोल फेल हो जाएगा। इसलिए सब इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे बताओ, हार्ट जो है वो किडनी की रिस्पेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है? बिल्कुल कर पाता है। हार्ट किडनी की रिस्पेक्ट कर पाता है क्योंकि हार्ट को पता है अगर किडनी काम नहीं करेगी तो मैं भी बेकार हो जाऊंगा। दिक्कत हो हमारे पास जाऊंगा। क्या है? दिक्कत हमारे पास है कि हमारे परिवार में एक गोल नहीं है। हमारे परिवार में एक हाँ, गोल नहीं है। अगर हम देखेंगे तो मेरी बॉडी परिवार के रोल में है। मेरी बॉडी परिवार के रूप में है। माता, माता, गोल पिता, गोल बेटा, गोल बेटी, पति, पत्नी, भाई, बहन। मुझे बताओ, ये सारे लोग हैं, माता, पिता, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, भाई, बहन, ये सब क्या हैं? बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स हैं। ये सब बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ सामंजस्य में कब चल सकते हैं? जब गोल एक हो सर। गोल जब एक होगा गोल तब। एक हो। आप कह सकते हो कि आपके परिवार में पूरा परिवार किसी एक गोल के साथ है? नहीं, नो नहीं सर। है। इसका मतलब हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक छत के नीचे वे जी अलग अलग नहीं है। रहे हैं। नहीं, अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बेटा अपने गोल के साथ है, बेटी अपने गोल के साथ है, सबका पति अलग अपने अलग। गोल के साथ है, पत्नी अपने गोल के साथ है। तो अपने गोल में अभी हार्ट को क्या दिखता है? मेरी बात अब बहुत ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ये सब एक नजर में देखते हैं किसी तीसरे गोल को, और उस गोल में सबकी उपयोगिता बराबर पाते हैं। क्योंकि इस गोल में सबकी उपयोगिता बराबर पाते हैं तो सब एक दूसरे का सम्मान कर पाते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? पति अपना गोल अलग पाता है, पत्नी अपना गोल अलग पाती है। पति अपने गोल में अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट पाता है, पत्नी का कोई रोल ही नहीं पाता है। तो नहीं, फिर क्या कहता है, सब तुम्हारा कोई अपने आप काम को भी है, देखते रहते। हाँ, नहीं, अपना कोई काम भी तुम्हारा है तो 20,000 रुपए का जो नौकर काम कर सकती है वो तुम काम करती हो, क्योंकि वो अपने गोल में पत्नी को कहीं पाता नहीं है। पत्नी अपने एक गोल में दूसरे पति को के। कहीं नहीं पाती है। माँ अपने गोल में बेटे को कहीं नहीं पाती है। बेटा अपने गोल में बाप को कहीं नहीं पाता है। बाप एक अपने गोल दूसरे में को भाई को रिस्पेक्ट कहीं नहीं नहीं पाता करता है। है। हाँ, फिर रिस्पेक्ट क्या नहीं। होता है? फिर एक ही होता है, सब अपने आप को इंपॉर्टेंट समझते हैं, सबका अपना अपना गोल होता है, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। कभी पत्नी अपने गोल को छोड़ करके पति के गोल में सहयोग करती दिखती है, कभी पत्नी अपना गोल छोड़ के पति के रूप में सहयोग करते दिखता है। दोनों अपने गोल को एक मिलाकर साथ आते नहीं दिखते हैं। जब तक ये नहीं दिखेगा, मेरी बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए और प्रस्ताव के तौर पर रख लीजिए। क्या दिखता है मुझको? मेरे परिवार में जब तक लक्ष्य साम्यता क्या नहीं आएगा? लक्ष्य, लक्ष्य साम्यता, उद्देश्य साम्यता उद्देश्य का और कार्यक्रम साम्यता। मतलब उद्देश्य साम्यता का मतलब है एक लक्ष्य, एक लक्ष्य। लक्ष्य, एक लक्ष्य के प्रकाश में सभी के रोल उद्देश्य तय हों, सभी के रोल तय हों। और कार्यक्रम साम्यता का मतलब है अब सभी के रोल एक दूसरे के बीच में हार्मनी आएगी। इसके बिना अगर ये नहीं होगा तो आपको दिखेगा जो चीज वो होगी एंग्री। एंगर। अब मुझे बताओ, एंगर हटाना है कि ये सामंजस्य लाना है? सामंजस्य लाना है लाना तो सर। सामंजस्य है सर। सामंजस्य लाएंगे सर तो एंगर अपने आप हट सर जाएगा, गोल वरना ठंडा पानी पीते रहो, उल्टी गिनती गिनते रहो, कुछ होता नहीं। लेकिन सर ये सर जरूरी भी तो गोल नहीं एक ना है कि कैसे हो सकता परिवार है? का सर हर एक आदमी एग्जांपल मान। देके बताइए। हम लोग कल करेंगे ना इसको। अब बृहस्पतिवार थर्सडे को आना ना, शाम को 8 बजे वाली क्लास में। हर चीज एक ही दिन सर। में थोड़ी ना हो जाएगी, ओके हम सर। लोग करेंगे। हाँ सर, थर्सडे को करेंगे। देखो अभी सफलता एक निकली कि नहीं निकली, गोल भी एक ही निकलेगा, क्यों दिक्कत में सफलता तो पड़ते हो? बहुत यस अच्छा सर। निकाले सर। अभी सर देखना, आप गोल भी सफलता एक तो आप निकलेगा। बहुत अच्छा निकाले। आप अभिव्यक्ति बेटा, तुम पूरी दुनिया में जाओगे, पूरी दुनिया में किसी से भी पूछोगे, सब बोलेंगे हाँ गोल तो यही है। आप देखोगे निकलेगा बृहस्पतिवार को। और जो मैं बात बोलूंगा, मैं बोलूंगा मानना नहीं है, लेकिन आप माने बिना मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जो बात करूंगा वो जिंदगी की बात करूंगा। जिंदगी सबको चाहिए, सबको जिंदगी चाहिए। जैसे जब बोलोगे कार सबको चाहिए, तो कार में सभी में कार्बोरेटर होगा कि किसी एक में कार्बोरेटर होगा? सभी सभी में में होगा होगा। सर। सभी में सर होगा। नहीं जब होगा। बोलोगे मुझे मोबाइल चाहिए, तो सभी मोबाइल में सिम होगा कि किसी एक मोबाइल में सिम होगा? हर मोबाइल में सब में। इंटरनेट होगा, किसी एक मोबाइल में सभी इंटरनेट में होगा? होगा। सभी में होगा, क्योंकि मोबाइल बिना इंटरनेट के नहीं चलता, कार बिना कार्बोरेटर के नहीं चलती, ऐसे जिंदगी बिना लक्ष्य के नहीं चलती, परिवार बिना लक्ष्य के नहीं चलता। और वो एक ही होगा। हम लोग बात करेंगे क्या होगा, देखेंगे हम लोग कैसे होगा, वो परिवार अपना अपना तय करेगा। तो 1.5 घंटे हो चुके हैं हम लोग के, और मैंने वादा किया था सभी लोगों से मिलके, क्योंकि मैं क्लास करता हूँ तो मुझे समय पता नहीं चलता है। 2-2 3-3 घंटे मेरी क्लास चल जाती है, और लोगों क्लास को मजा बहुत इतना आता है कि इंटरेस्टिंग लोग है भी सर। छोड़ते नहीं है, लोग भी बहुत छोड़ते नहीं है। इंटरेस्टिंग। मैं भी बह जाता हूँ तो 3-3 घंटे चली जाती हैं। तो मैंने लोगों से वादा किया था कि इस बार मैं क्लास 1.5 घंटे से ऊपर नहीं करूंगा,
ताकि लोगों को रिकॉर्डिंग देखने में भी बोरियत ना हो और यहाँ भी कोई बोर ना हो जाए। एक ही वादा मैं आपसे चाहूंगा, देखो यहाँ पर आपकी जिंदगी बदले, मेरी जिंदगी बदले, कि दोनों की जिंदगी बदले, इसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। अपने आप बिना कहे, बिना याद दिलाए, बृहस्पतिवार को चुन लीजिएगा 4 बजे आएंगे कि 8 बजे आएंगे, संडे को 4 बजे 8 बजे आएंगे। पॉसिबल कोई है। भी तरीका हो, कोई भी तरीका हो, कोई भी काम हो, छोड़कर जरूर आए। नहीं आ पाए तो रिकॉर्डिंग जरूर देखें, रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगी। कोशिश करेंगे जिंदगी की एक नई कहानी लिख के मानेंगे। आपके घर में कोई भी बच्चा जो 16 साल 15 साल से बड़ा हो, कोई भी ऐसा जो इसको लगता हो आपको क्लैरिटी की जरूरत है, वो इस क्लास को जरूर करें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपका उनके प्रति स्नेह और सम्मान बनता है। बताओ कोई क्वेश्चन हो तो, वरना इस क्लास को खत्म कर। बोर तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं सर, सर। नहीं बिल्कुल सर, नहीं, बस बहुत अच्छा बताओ लगा, नो बहुत सर। कोई अच्छा। क्वेश्चन हो तो बताओ। और ये एक कमेंट जरूर डालना ग्रुप में कि क्लास कैसी लगी आज की, ताकि बाकी ऐसे लोग भी क्लास बोले की कि अगली बार जरूरत है जानी है। सर, आज के समय में ऐसे क्लास की बहुत जरूरत है। मेधा देखो, बहुत सिंपल सी बात मैं कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, हमारे घरों में टीवी पे सीरियल की बात करने के लिए बहुत लोग हैं, धुरंधर की बिल्कुल बात बिल्कुल। करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन जिंदगी की बात करने के लिए लोग हमारे पास नहीं हैं। हम किसी से जिंदगी की और देखो हो क्या रहा है, हमारा बच्चा जो सुनेगा वैसा ही तो बनेगा। हमारा बच्चा क्या बिल्कुल सुन रहा है, हमारा बच्चा क्या सुन रहा है। हमने क्वालिटी टाइम किसको बोला? हमने क्वालिटी टाइम बोला कि हमने अपने बच्चे के साथ टीवी देख लिया। हमने क्वालिटी टाइम क्या बोला? बच्चे के साथ घूमने चले गए। हमने क्वालिटी टाइम क्या बोला? कि हम अपने पति के साथ जाकर के कहीं घूम आए। ये क्वालिटी टाइम नहीं है, ये सब टाइम पास है। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी टाइम का मतलब एक ऐसा टाइम जिस टाइम के जिसमें बीतने से मेरी और तुम्हारी क्वालिटी बढ़ जाए। बदल जाए। मतलब हाँ मैं और तुम साथ बैठूं और 1 घंटे साथ बैठूं और 1 घंटे के बाद मेरी और तुम्हारी क्वालिटी दोनों की बढ़ जाए, ऐसे टाइम को क्वालिटी टाइम कहेंगे। और ऐसा क्वालिटी टाइम मेरे घर में नहीं है, ये हमको मानना पड़ेगा। सर, ये बात तो आप सही बोले, नहीं नहीं, लेकिन अगर हम फैमिली मेंबर में अगर एक आदमी आपका क्लास करता है, तो वो मान सकता है कि चलो अपना क्वालिटी बदल लेगा या एम बदल लेगा या थॉट बदल लेगा, लेकिन पूरे घर को ये समझाना सर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, पूरे घर को समझाना पॉसिबल है। शुरुआत एक करता है, पहले आप समझेंगे फिर हम आपको बताएंगे कैसे पूरा घर समझेगा। बट देखो सर फिर सप्लीमेंट। समझो, फिर समझो, मेधा समझो, दो जी, तरीके, दो एंड है हमारी जिंदगी के। एक क्या है? सुनना सुनना, और समझ, सुनाना। सुनाना। हमने बहुत काम किया है सुनने और सुनाने का, बहुत काम किया है सुनने और सुनाने का। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। ना मैं सुनना चाहता हूं, ना सामने वाला सुनना चाहता है। कोई नहीं सुनना चाहता, कोई भी नहीं सुनना चाहता। और हम सुनाना चाहते हैं तो क्या सुनने वाले लोग मंगल ग्रह से लेके आएंगे? होते ही नहीं सुनने वाले कोई नहीं, लोग। होता क्या है? चेन क्या होती है, देखो समझना। चेन क्या होती है? क्या है? समझना समझना, जीना, दिखाकर समझाना। करेक्ट। समझना, 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 समझने के बाद जीना, जीने के बाद दिखाकर। समझाना। हम क्या करते हैं? हम सुन के आते हैं और बच्चे को समझाने लग जाते हैं, और फिर कहते हैं हमसे तो कोई समझता ही नहीं है, हमसे तो कोई समझता ही नहीं। हम सुनते हैं और समझाते हैं। एक्चुअली क्या था? समझना था, समझे को जीना था, और दिखाकर। समझाना। ये जर्नी आप तय कर पाए, इसलिए हम लोग साथ हैं। बिल्कुल चिंता मत करें, आप देखेंगे सुन भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, तर्कों से उत्तर भी दे पाएंगे, जी भी पाएंगे, और जी कर दिखा भी पाएंगे, जी कर दिखा भी पाएंगे। ठीक है, सर, चलो कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। ये सर एक चैलेंज ही है मेरे लिए, बिल्कुल चैलेंज नहीं है, बताओ क्योंकि नेहा। मेरे घर में सर नेहा एक बताओ, बुजुर्ग है जो नेहा कि नेहा नहीं बताओ। समझने वाले हैं सर। हाँ जी सर, मुझे ये कहना है कि सर अब पहले बात हुई परंपरा की, कि ऐसा होता है कि जो होता आ रहा है हम सब वो फॉलो करते जा रहे हैं। जो हमारे बाद हैं वो लोग फॉलो करते जा रहे हैं, जो हमसे पहले थे उन्होंने फॉलो किया। मतलब जो देखते आ रहे हैं, होता आ रहा है, हम वो करते जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड परंपरा। ठीक है सर। फिर बात आती है तर्क करने की, कि जो तर्क करते हैं उनपे मतलब सही है गलत है, वहां पे मतभेद आते हैं, विचारों में मतभेद होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं। सर इसके बाद बात आती है कि पहले लोग एक फैमिली में 8 हुआ करते थे, 10 हुआ करते थे, फिर वो कम होने लगे, 4 होने लगे,
5 होने लगे, फिर 2 होने लगे, आज 2 का भी साथ रहना मुश्किल होने लगा। अगर सर जितने बड़े शहरों की जितनी हायर एजुकेशन लोगों की ली हुई, जो लोगों ने ले रखी है, और उनको तर्क करना और अपने विचारों को देना कि मतलब ये होता आ रहा है, हम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। अब लोग 2 से भी 1 होने लगे। आज डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा हम बड़े शहरों में सुनने को पाते हैं, इवन छोटे सिटीज में भी हैं। तो मतलब जहां पे हमने देखा है कि लोग फॉलो करते आ रहे हैं, वहां पे लोग खुद भी खुश रह रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को खुश रख पा रहे हैं। और जहां पे लोग तर्क कर पा रहे हैं, भले वो सही है, भले उनका तर्क करना सही नेहा, है। ये आंसर 20 मिनट लगाएगा। अगर 20 मिनट सबके पास हो तो मैं दे सकता हूँ, वरना इसको आगे क्लास में ले जा सकता हूँ। 10 15 20 नहीं मिनट सर लगेगा इस दीजिए, आंसर को देने में। नहीं सर आज का क्लियर कर दीजिए, क्वेश्चन है तो उसको सही कर। मुझे नेहा, मतलब नेहा क्या आपने पूछा? इस आंसर दें? है 10 15 मिनट सुनने के लिए? आई हैव इफ सर आई एवरीबॉडी हैव टू लीव। ठीक है, यू हैव टू लीव, राइट? तो चलें अगली बार करें। यस हाँ, सर, सर इट्स लेट। हमारा भी सर अगली बार करना ठीक रहेगा, सर देख क्योंकि सकते फिर हैं आप। लंबा हो जाता है तो बहुत ठीक है सारी आज नेहा, बहुत इस क्वेश्चन जरूरी को बात बना के है। रखो। और नेहा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन रहा, हर एक क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे और धीमे धीमे हम लोग बात करेंगे एक एक पे। कभी कभी नेहा किसी क्वेश्चन को इमीडिएटली आंसर दिया जाएगा, कभी कोई क्वेश्चन डिलेबल होगा जिसको हम जानबूझकर 1 2 सेशन बाद रखेंगे, और कभी कोई क्वेश्चन ऑटो आंसरेबल होगा, अपने आप ही आंसर हो जाएगा। बट मैं एक बात कह रहा हूँ नेहा, इसमें हम 30 लोगों के परिवार में रहें या 2 लोगों के परिवार में रहें, आप तो 2 की बात कर रहे हैं। आज आदमी को अकेले जीना नहीं आ रहा है, अकेले जीना नहीं आ रहा है। जो अकेले रह रहे हैं वो क्या जी पा रहे हैं? वो भी जी नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको हमको बहुत साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा। अगली क्लास में समझेंगे नेहा। क्वेश्चंस को बना के रखिए, 3 महीने लगातार क्लास में आइए और आप देखेंगे आप अच्छे से अपनी जिंदगी को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा सर लगा आपसे हमारा मिलकर। भी आज चैट्स ऑन नहीं थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अगली बार से इसका ध्यान रखेंगे। एक कमेंट ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा और जितने अपने हैं उनको ग्रुप में क्वेश्चन जरूर सर लाइएगा। थैंक यू सो मच।